अच्छा, तो आप लोग आज मोटी मोटी बात को हमें बताइए और अनुभवपूर्ण बताइएगा। हम लोग क्या करने बैठे हैं? राम अवतार बाबू, आप बताइए। साधना करने साहब। साधना करने के लिए। जी। ठीक है। साधना का क्या मतलब होता है? अभ्यास करना। अभ्यास करना। आप किस चीज का अभ्यास कर रहे हैं? मैं कौन हूँ का परिचय करने के लिए। मैं कौन हूं? कितना दिन हो गए आपको अभ्यास करते करते? 1066 दिन हुए। 1066 दिन हुए। 1066 दिन जी। आपको। ठीक। 1066 दिन आज आपको, मान 1065 दिन बीत चुके। 166वें दिन में आप प्रवेश किए हैं, जो वर्तमान में बैठे हुए हैं। तो मैं कौन हूं को जानने के लिए क्या अपने मन से अभ्यास कर रहे हैं या किसी के सानिध्य में कर रहे हैं? मैं गुरु जी के सानिध्य में कर रहा हूँ। गुरु जी के सानिध्य में। गुरु जी किस चीज का अभ्यास करवा रहे हैं आपको? गुरु जी अभ्यास करा रहे हैं साहब कि अध्यात्म अध्यात्म में जाने के लिए, कि मैं कौन हूँ का परिचय करने के लिए। किस चीज का अभ्यास करवा रहे हैं? किसी चीज का अभ्यास करा रहे हैं, कोई साधन दिए होंगे ना? हाँ, साधन दिए हैं साहब। सांस के द्वारा जो है, मतलब मन को एकाग्र किया जाए, स्थिर किया जाए, फिर शांति का अनुभव किया जाए, धीरे धीरे अपने में बैठ पहुँचा जाए। एकाग्रता का क्या तात्पर्य बताए थे? अपने एक श्वास को एक लगातार आप 1065 दिन से देख रहे हैं, तो उसमें क्या समझ में आया है? एकाग्रता, पहले एकाग्रता में बताइए। एकाग्रता साहब की एक ही काम को जब तक पूरा न हो जाए तब तक उसको करना होगा। लगातार करना। जी। तो अपने श्वास को लगातार आपने देखा? जी देखे साहब। देखा। तो उसमें श्वास को देखने के लिए लगातार 3 चीजें हमने बताई है: एकाग्रता, स्थिरता, शांति का अनुभव। शांति। तो एकाग्रता का क्या तात्पर्य हुआ? कि मैं अकेले हूँ। हम्म? एकाग्रता का मतलब कि मैं अकेले हूँ। मैं क्या बोलता हूँ जब कैमरा मेरे सामने होता है, जी। तो शुरू में मैं क्या बोलता हूँ? मन को पहला शब्द क्या बोलता हूँ? और रोज सुनते हैं दोनों टाइम। मन का एकाग्र करना। रोज सुनते हैं, दोनों टाइम सुनते हैं। मैं क्या बोलता हूँ? पहला वाक्य क्या बोलता हूँ? साधना का। पहला वाक्य क्या बोलता हूँ? मन को एकाग्र, स्थित। पहला वाक्य क्या बोलता हूँ? पहला वाक्य जब मैं बोलना शुरू करता हूँ, जी। तो पहला वाक्य मेरे मुंह से क्या निकलता है? चंचल मन के। हाँ, अपने ही चंचल मन को। जी। तो चंचलता समझ में आई? जी। मेरा मन चंचल है, ये बात समझ में आया? जी। क्या समझ में आया, जरा बताइए। जैसे एक एक काम न पूरा करने के बाद दूसरे में चला जाता है, दूसरे में तीसरे में चला जाता है, मतलब
ये उसकी चंचलता है। मन क्या है मन जो जो दूसरे देखा, तीसरे में चला जा रहा है? जी, देखा गया है, सुना गया है, कहा गया, वही सब ख्याल, ख्याल। स्मरण, जिसको हम लोग संस्कृत भाषा में स्मरण कहते हैं, जी हिंदी भाषा में ख्याल कहते हैं। जी एक काम के लिए बैठे हो, जी काम करने के लिए, लेकिन एक काम पूरा नहीं हो पा रहा, अभी शुरू भी नहीं किए तो तब तक दूसरी बात याद आ गई, जी दूसरी भी पूरी नहीं किए तो तीसरी बात याद आ गई, जी तीसरी भी पूरी नहीं किए तो चौथी आ गई। इसी को चंचलता कहते हैं। जी। तो क्या अपनी चंचलता अपने को समझ में आई? आई साहब चंचलता। अपनी चंचलता जी, खुद की मालूम हुई। खुद समझ में आई? जी मालूम हुई। क्या मालूम हुआ, बताइए उसके बारे में। मन साहब यही, ये काम नहीं होता दूसरे में तीसरे में ऐसे शुरू कर देता है। मतलब कि जिसको कोई काम चाहिए तो काम पर लगाया जा रहा है, सांस पर, तो उसे एकाग्र हो रहा है। चंचलता समझ में आई? मेरा मन चंचल है। जी पहले तो मैं और मेरे जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं जी जी वो समझ में आया। मेरा मन, मेरा मन, जी जी। मेरा मन, मेरा मन क्या है? मेरा मन मुझसे अलग है। क्या है वो पूछ रहा हूँ। मतलब वही जो देखा गया, सुना गया, किया गया, ये सब मन है। मन क्या है पूछ रहा हूँ। बताते हो साहब, जो देखा गया है। मैं क्या पूछ रहा हूँ? देखे तो हो तो मैं मान लिया। मन क्या है? मन कोई मतलब दूसरी सत्ता नहीं। जैसे जो देख लिए वो जिस वस्तु को देखे, क्या वही वस्तु आप हो? आपका मन है? नहीं है, बस उस वस्तु का संस्कार है। संस्कार है। जिस वस्तु को आपने देखा जी या जिस शब्द को आपने सुना हाँ या जिस वस्तु को आपने खाया, जीभ ने स्वाद लिया, जी। तो क्या वो वस्तु आपका मन है? ये प्रश्न है। नहीं, बस तो नहीं मन है। तो मन क्या है? मन वही जो उसका स्वाद देखा का होता है, संस्कार उसको बोलते हैं। संस्कार। जी मन क्या है? जी। संस्कार। जी संस्कारों में हाँ, हमारा मन चलता है, जो स्मरण के रूप में, ख्याल के रूप में। जी जी जैसे हमने कहा था हाँ, कि एक सेब जी जी आपने 10 साल पहले खाया जी और आज सेब आंख के सामने पड़ा, लेकिन जी। आपको मालूम नहीं कि वो सेब ही है, जी लेकिन किसी ने कहा कि ये सेब है। जी आंख ने देखा और कान ने सुना, जी। तो वो जो स्वाद वस्तु है सेब, जी। क्या वही मन है? नहीं ना। उसका स्वाद नहीं नहीं, क्या वो वस्तु मन है? नहीं, वस्तु मन नहीं है। वो जो वस्तु है यानी सेब, जी वो आप खा चुके हो। जी तो सेब को जैसे आंख ने 10 साल बाद देखा, लेकिन ख्याल नहीं करेगा, जी लेकिन किसी ने बताया कि सेब है, हम्म, ख्याल कराया सेब है, जी और जब खाए तभी भी सेब ही समझ करके खाए जी 10 साल पहले, और 10 साल बाद उसे देख रहे हैं आज। तो उस समय में आपका जो मन है भीतर है, सेब शब्द अंदर है, जी क्योंकि सुने हो और खाए हो, और उसका स्वाद आपकी जीभ पर जो है पड़ गया है, जी तो वो सूक्ष्म रूप से आपके मस्तिष्क में है ना। जी तो जैसे ही शब्द सुनेगा सेब और आंख वस्तु को देखेगा, इसी वस्तु का नाम सेब है, तो पहले कंफर्म करेगा। तो संस्कार है तभी ना कंफर्म करेगा, जी जी पहले कंफर्म करेगा कि सचमुच वही है। तो अगर कंफर्म हो गया जी तो कैसे कंफर्म करेगा? क्योंकि सेब का रंग जी जो पहले देखा है वो वर्तमान में उसका रंग वो नहीं है, क्योंकि कई कलर के सेब आते हैं, जी तो ये तो उसमें कंफ्यूज है। जिस सेब को खाया था वो भीतर हमारे है, और वो भीतर से उसको वेरिफिकेशन करता है, क्या वही कलर है जो मैं खाया था? तो वो कलर नहीं है, तब फिर दूसरा वेरिफिकेशन करेगा कि अच्छा काट के खा के देखूं,
क्या वही स्वाद है? जब स्वाद वही मिलेगा और कलर जो है नहीं मिला, आंख ने कंफर्म किया लेकिन कलर नहीं मिला, लेकिन स्वाद जो है जब जीभ पर पड़ा, वो वस्तु जब दांत पर पड़ा और उसका रस जीभ पर गया और जीभ के माध्यम से जो स्वाद उसने पहले ले रखा है वही मिला, तो भीतर से कंफर्म हो गया ना कि नहीं सेब तो वही है लेकिन कलर चेंज है। ये अंदर से होता नहीं होता है? जी जी, मैं कितनी गहराई से बोल रहा हूँ, समझिए। सेब वही है जी। कैसे पता चला? स्वाद से। आंख ने तो कंफर्म नहीं किया कि वो सेब है जी, क्योंकि कलर वो नहीं है जी। लेकिन दांत पर पड़ा जब, और दांत ने जैसे दबाया, दो दांतों के बीच में पड़ता है जी। और जैसे दबता है उसका रस जो है हमारे जीभ पर जाता है जी। और जीभ पर जैसे जाता है तो उसको पहले जो स्वाद लिया हुआ है वो तुरंत भीतर से कहता है कि नहीं नहीं स्वाद तो वही है। फिर क्या कहता है? लेकिन स्वाद तो वही है लेकिन लगा दिया, कलर वो नहीं है। तब उसको बड़ी चाव से खाएगा। जितना सेब मिलेगा आपको उतना सेब वो चाव से खाएगा। तो वही मन है जो कि वो ना समय है ना वो सेब है, लेकिन उसका स्मरण, ख्याल, संस्कार हमारे भीतर है कि नहीं? जी। हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम एक सेब का उदाहरण देकर के क्या समझाना चाहते हैं? शिष्यनेंद्री का जो विषय है, आप हमारी बात को समझे? जी समझिए। उदाहरण का मतलब 5 विषय से है। सेब स्वाद है ना, तो जीभ का हुआ कि नहीं, उसका हमने उदाहरण दिया, लेकिन लिंग के स्वाद में उदाहरण कहीं दे रहा हूं, लेकिन हमारा टारगेट क्या है? मोह का नाश, मोक्ष। तो मोह का नाश, जैसे जन्म मरण से हम छुटकारा पा जाएं। हमारा ये जो अध्यात्म है, मैं कौन हूं को जानने के बाद हमारा आवागमन नहीं होगा, जन्म मरण नहीं होगा, हम ये नहीं चाहते हैं। तो हम आवागमन में क्यों फंसे हैं? ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? हम आवागमन में क्यों फंसे हैं? हम क्यों जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं? तो उसका कारण क्या है? कारण जब ढूंढेंगे तो हमें शिष्यनेंद्री का विषय ही स्पष्ट दिखता है। और हम नहीं कह रहे हैं, हमारे वेद से लेकर के और हमारे वर्तमान के संत लोग, जो संत हैं उनकी बात कर रहा हूं, महंतों की बात नहीं कर रहा हूं, विद्वानों की बात नहीं कर रहा हूं, संत की बात कर रहा हूं। तो संत जो वर्तमान में हूं वह आपको एक ही बात की संकेत देते हैं कि अपने ही कर्म को सुधारो। एक शब्द कहते हैं, ठीक, अपने ही कर्म को सुधारो। तो किस कर्म को सुधारने की बात करते हैं? हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इन्हीं के कर्मों को सुधारित कैसे सुधारेंगे आप बताओ? जब जानोगे, देखोगे, समझोगे तब ना सुधारोगे। आपको तो कुछ पता ही नहीं है, तो जब तक कुछ पता नहीं है उसको जब आप सुधारने की कोशिश करोगे तो क्या करोगे? और किसी विशेषज्ञ की आप सहायता भी नहीं लेना चाहते हो। जो संत महात्मा हैं वो अपने आप में शांत रहते हैं, बस बड़े प्रेम से शब्द उनके पकड़ने लायक होता है। वो डांट करके, बोल करके, समझा करके नहीं बोलते हैं, बस एक शब्द बोलेंगे शांत भाव से। अब उसी शब्द को आपको पकड़ने की जरूरत है। और संत बनता कब है व्यक्ति? उम्र के आखिरी पड़ाव पे, जो पूरे 20 साल से लेकर के जिसकी अवस्था 20 साल हो गई हो और वो संत बना हो, यानी 16 साल, 18 साल, 20 साल, यानी मेच्योर हो, संसार की चीज़ों को देखने, जानने, समझने की जिसकी क्षमता हो, वहाँ से लेकर के और 60 साल, 65 साल की अवस्था तक, या कह लें 70 साल की अवस्था तक, जैसी शरीर की गठन हो। तो जब हमारी सारी इंद्रियां, अब वो चाहे वो संत के रूप में हो और या तो गृहस्थ के रूप में, दोनों रूप में, तो गृहस्थ कर्म कर करके अपनी इंद्रियों को शिथिल कर लेता है तो भी संत बन जाता है, क्योंकि इंद्रियां काम नहीं करती हैं।
उस शरीर और शरीर की इंद्रियां ये काम नहीं करती, लेकिन जो छठी इंद्री है ना जी वो काम करता है, मन। जी तो इसलिए उन्हें संत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनका मन बांसों उछल रहा है अपनी इंद्रियों के भोग के लिए। लेकिन संत जो होते हैं 16-18 साल की अवस्था में जो बन जाते हैं, अब वो जब 60-65 साल की अवस्था में जाते हैं, एक तो शरीर शिथिल होता है, इंद्रियां शिथिल होती हैं, लेकिन साथ साथ वो बचपन से ही, मैंने जब से शुरू किए हैं तब से लेकर के अपनी इंद्रियों के बारे में ही जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारी कौन सी इंद्री वर्तमान में जागृत है। तो इंद्री का मतलब क्या हुआ, 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो 5 तत्व हैं। जी तो कौन सा तत्व हमारे शरीर में वर्तमान में जागृत है, उसके बारे में वो जानते हैं। तो तटस्थ होकर के देखते हैं, जैसे मैंने आपको श्वास को तटस्थ होकर के देखने की बात कहा, इसको दृष्टा दृश्य का अभ्यास कहते हैं। तो दृष्टा दृश्य का अभ्यास जब भीतर से रह करके देखेंगे तभी तो समझ में आएंगे। जी जैसे काम, मैं कई बार बोल चुका हूं, काम करते समय आंख खुली रहती है तो भीतर से चेतना रहती है ना, तब तो काम सफल होता है। हुआ कि नहीं हुआ, ये मन में प्रश्न होता है। आंख देखता है लेकिन मन प्रश्न करता है अपने आप से कि क्या काम हुआ, हमारा काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। काम पूरा हो गया तब दोबारा उसके बारे में न सोचेगा, न बोलेगा, न करेगा, और न ही किसी को प्रेरित करेगा। लेकिन काम नहीं हुआ तब तक खुद भी चेतनावान बना रहेगा, देखेगा, जानेगा, समझेगा, और उस काम को कैसे पूरा हो उसके बारे में पूरा चिंतन करता रहेगा, और दूसरों को भी उसमें प्रेरित करता रहेगा। देखो ये काम अभी पूरा नहीं हुआ, देखो ये काम अभी पूरा नहीं हुआ। जिसको अपना मानता है, सब पुत्र है, पत्नी है, नाती हैं, ये अपने हैं ना, तो उनको पता है देखो अभी ये काम पूरा नहीं हुआ। जैसे हमें बैनामा लेना है, खेत लिखवाना है, तो जब तक रजिस्ट्री हो ना जाए, कागज हाथ में आ ना जाए, या उसके 3 महीने बाद जब तक दाखिल खारिज ना हो जाए आपके नाम, तब तक मन उसमें लगा रहता है कि नहीं? लगा रहता है। और हम उसी तरह से सोचते भी हैं, उसी तरह से बोलते भी हैं, और उसी तरह से लोगों को प्रेरित भी करते हैं, कहते भी रहते हैं देखो अभी खारिज दाखिल नहीं हुआ। या दूसरा कोई कहता है, हमको चेताता है, ये बाबू तार खेतवा लिखाइल तो, लेकिन का दाखिल खरीजिया हो गई नहीं, अभी ना भइल बा, जल्दी हो जाई। और ना ही तो अगर आप भूल गए हैं, अरे बाबू बड़ा अच्छा कहला, याद दिला दला, 3 महीना बीत गई, 5वां महीना लागू हो गई बा, अब वो हो जाए चाहता, पता नहीं है वकील साहब को पैसा दिला नहीं है, करौले कि नहीं करौले। तो अब वो चेतना जागृत हुई, तो जैसे उसने बताया चेतना जागृत हुई, तुरंत जब आप वकील साहब से जाके मिलेंगे नहीं? जी तुरंत मिलेंगे। अब क्या स्थिति है वो बताएंगे, और उसी स्थिति के हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई आप करेंगे। अभी नहीं हुआ है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ प्रश्न होगा। अगर हो गया तो मन प्रसन्न हो जाएगा कि चलो वकील साहब बड़े अच्छे हैं कि चेतनावान हैं और समय से करा दिए। तो और कोई फीस देना हो तो वकील साहब बता दीजिए, और अगर आपको कुछ लगा हो तो हाँ इतना इतना वहां लगा है, ये आप दे दीजिए। आप खुशी खुशी, वो लगा कि नहीं लगा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप पूछे, उन्होंने बताया, आपने दे दिया, अब वो एक्स्ट्रा उनका हो गया या उन्होंने सचमुच दिया था, वो अपना बैलेंस कर रहे हैं। तो वो तो आपको पहले से विश्वास है कि वकील साहब कैसे हैं, विश्वास करके ही हम किसी को अपना काम करने के लिए क्षमता पावर देते हैं। तो वो तो पहले से जानकारी है, तो इसलिए वकील साहब जो कहेंगे वो आप पेमेंट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने किया, सचमुच किया है, तो वो आप दे देंगे। तो वो भी खुश हो जाएंगे, कागज आपको पकड़ा देंगे, और आप भी खुश हो जाएंगे कि मेरा काम हो गया। तो काम हो गया, फिर दोबारा वकील साहब के पास जाने की जरूरत पड़ेगी? बोलिए, क्योंकि कागज कंफर्म मिल गया, हमारा आंख देख करके पढ़ लिया। कभी कभी ये भी होता है कि उठा के कागज किसी और का भी दे देते हैं, क्योंकि बस कई लोगों का कागज रहता है, तो वो किसी और का दे देते हैं। तो आप पढ़ते हैं, देखते हैं कि मेरा नाम नहीं है, तो कहते हैं वकील साहब ये मेरा ही कागज है, तो कहेंगे हाँ हाँ, तो वकील साहब जरा पढ़ लीजिए। और जब वो पढ़ेंगे देखेंगे अरे नहीं यार तुम्हारा नहीं है, वो फलाने का है, तुम्हारा देंगे, जरा खोजो जी इसमें से। तो कई कागजों के बीच में आपका कागज दबा हुआ है,
वो निकाल करके आपको दे दिए। लेकिन कभी कभी झूठ भी बोलते हैं, काम तो हो गया है लेकिन काम हुआ नहीं रहता है। अच्छा, कागज घर पर भूल गए हैं, आप ऐसा करिए कि परसों आ जाइए, 2 दिन बाद आ जाइए। तो अब अगर चेतनावान है तो उसी बीच करा देंगे, या कागज लेकर के रख लेंगे, ठीक, या कहेंगे कि हम फोन करेंगे आपको। आजकल का जो जमाना है फोन का, तो कहेंगे आप जैसे कागज हम घर पर खोजेंगे मिल जाएगा, हम आपको फोन करेंगे, आके ले जाइएगा। तो हफ्तों बीत जाता है, महीनों दिन बीत जाता है, वो फोन नहीं करते हैं। और जब आपको जो एक्शन लेना होता है तो फिर पूछते हैं कि चिंता आपको, कागज आपको लेना है, तो आप बार बार फोन करते हैं और फोन उठता नहीं है, तो आपके मन में शंका होता है। तो शंका में जब शंका होने लगता है तब जो है आप जा करके खुद पता करते उस ऑफिस में मेरा काम हुआ कि नहीं। वकील साहब को फिर छोड़ देते हैं, उस ऑफिस में जाके देखते हैं कि अभी काम ही नहीं हुआ है। और जब काम नहीं हुआ है तब उस समय में वकील साहब को आप धन्यवाद देंगे, क्या कहेंगे? तो उस समय में मन की स्थिति कैसी होती है, मैंने जैसी जैसी परिस्थितियां बदलती मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। अब मनोदशा कैसी बदलती है इसकी चर्चा कर रहा हूँ। मैं किसी का यहाँ आलोचना या उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, हम अपने मन की दशा की बात कर रहे हैं। मन से होवे करता है, हमारे मन की दशा कैसी होती है, मैं उसकी बात, समय की बात कर रहा हूँ। काम हो गया, कागज मिल गया, कैसा खुशी हुई, पेमेंट और पूछ रहे हैं कि वकील साहब और कुछ लगा हो इसमें तो बता दीजिए। लगा कि नहीं लगा आपको नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने कहा, आपने मान लिया, पेमेंट कर दिया, मन गदगद है तब ना किए, क्योंकि आप जैसे पूछे तैसे जन उन्होंने कहा आपका काम हो गया, ये कागज आप ले लीजिए। तो जैसे कागज हाथ में लेते हैं और अपना नाम पढ़ते हैं और अपना जो सिस्टम है, क्या बीघा लिखाया हूँ, क्या बिस्सा लिखाया हूँ, क्या मंडी लिखाया हूँ, क्या धुर लिखाया, वो सब लिखा रहता है उसमें। और जब पूरा हमारा आंख पढ़ लेता है, मस्तिष्क एकदम कन्फर्म हो जाता है, तब उससे बात पूछते हैं वकील साहब और कुछ लगा हो तो बताइए। जो गवाह आप दिए उन गवाहों का दस्तखत पर देखते हैं, जो उसमें मैटर आप लिखवाए रहते हैं वो मैटर देखते हैं। तो सब कुछ जो है देखने के बाद तब जब आप एकदम बिल्कुल कन्फर्म हो जाते हैं तब पेमेंट पूछते हैं, क्योंकि गदगद हो गए, प्रसन्नचित हो गए, चित्त प्रसन्नचित हो गए। तो उस अवस्था की बात, और जब हम ऑफिस में जाके पता किए भी काम नहीं हुआ, उस समय की अवस्था हमारे मन की क्या होती है? तो खिन्न हो जाती है मन, वहां प्रसन्नता रह जाएगी? फिर उस वकील साहब के पास जाने का मन करेगा नहीं, तो दूसरा वकील कर जाएगा। तो हमारे मन की दशा बदली कि नहीं बदली? बदल जाएगी। हम अपने मन की दशा की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से हम लोग साधना कर रहे हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बशर्ते खुद की मन की दशा कैसी बदलती है उसकी चर्चा कर रहा हूँ। ये तो मेच्योरिटी पे ही तो समझ में आ रही है। और यही दशा जब हम 20 साल के 25 साल के बच्चों से बताएं, क्या समझेंगे वो लोग? इसीलिए हमारे यहाँ प्रथा है, चौथे पन जाहि निरपकानन, नृप माने राजा, कानन माने जंगल, जंगल में भजन करने के लिए राजा लोग चले जाते थे, ऐसा हमारे यहाँ प्रथा था। क्यों? क्योंकि वो 5 साल से लेकर के और 75 साल की अवस्था तक वो पूरा समाज की हर गतिविधि को देखे रहते हैं, जाने रहते हैं, समझे रहते हैं, और मन हमारा खिन्न हो जाता है। ऐसी अवस्था में एकदम परिपूर्ण हो जाता है कि संसार में रहने ही लायक नहीं है। ये हमारे मन के अंदर में भाव उत्पन्न हो जाता है, और वो जो भाव उत्पन्न होता है वही हमें जंगल में स्थिर करता है। और जब तक वो भाव नहीं उत्पन्न होगा, साधु लोग जंगल में रहते हैं। आजकल साधु लोग जंगल में कहाँ दिखाई देते हैं? क्योंकि मन चंचल है, क्योंकि अभी संसार के क्रियाओं को देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, और ये बात मन में उत्पन्न नहीं हुई कि संसार में रहने लायक नहीं है। ये उसके भीतर जो है उत्पन्न नहीं हुआ कि संसार में रहने लायक नहीं। और जब तक वो भाव उत्पन्न नहीं होगा तब तक जब वो वैराग धारण कर पाएगा नहीं। वैराग्य, वैर और राग के मध्य जो स्थिति बनती है उसको समाधि बोलते हैं, और उसी में स्थिर होना होता है। वो काम कहाँ हो रहा है? अभी तो राग में फंसा हुआ है, राग में फंसा है, और उसी में जब जैसे किसी एक काम को अच्छे के लिए करने चलिए तो क्या उसमें बुराई नहीं है? हो जाती है नहीं है, वो ऑलरेडी है। जब 5 तत्व, पांचों तत्वों में मिले हैं, कमोबेश हैं, तो जो दिखाई दे रहा है वर्तमान में, जैसे पानी है, पानी ठंडा है, शीतल है, लेकिन पानी सामान्य भी है,
लेकिन पानी सामान्य से ऊपर गर्म ही हो जाता है। जी गर्म हो जाता है। तो पानी में अग्नि है तो और नीचे से आग लगाइए तभी तो गर्म महसूस होता है। अगर पानी में गर्मी अग्नि ना रहे जी तो गर्म कैसे होगा? जी तो इसीलिए पांचों तत्वों में मिले रहते हैं। इसीलिए अच्छाई में भी बुराई है जी और बुराई में भी अच्छाई है। ये हमारी दृष्टि देख नहीं पाती जी और हम वही चीज आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि दोनों के मध्य में आप हो। जी जो मैं शुद्ध हूँ, जी जो शुद्ध खाली कह देने से नहीं न हो जाएंगे हम शुद्ध हैं। नहीं। हमारी मनोदशा शुद्ध है, ये कैसे पता चलेगा? जब हम अपने शुद्धता का खुद का अनुभव पूर्ण रूप से कर लेंगे तो जो दृश्य बदलते हैं, हमारे भाव बदलते हैं, उसमें हम बदलेंगे नहीं। दृश्य बदलेगा हम देखेंगे लेकिन हमारे भाव और मैं स्वतः बदलूंगा नहीं, हमारी मनोदशा बदलेगी नहीं। तो हम अपने जगह पर स्थिर रहेंगे। तो हमारी स्थिरता का उसको बोलते हैं आत्म स्थिति। स्थिरता में भी जब स्थिरता हो जाती है तब उसको स्थिति बोलते हैं। स्थिति शब्द लिख देना, पढ़ देना हम लोग यही कहते हैं, लेकिन उस स्थिति में स्वयं को अपने को स्थिर करना आसान बात नहीं है। और उसी आसान जो कठिन कार्य है, उसी कठिन कार्य को सहज सरल बनाने के लिए हम लोग बैठे हैं। सहज का मतलब क्या होता है? सरल। जी सरल। स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है हम उसे देख सकें, जान सकें, उसको हम प्रयोग कर सकें सहज रूप में। असहज हमारी स्थिति बनने ही नहीं पावे। तो ऐसी स्थिति में जो सहज स्थिति हमारी है खुद की, मैं शुद्ध हूँ, तो मैं शुद्ध हूँ तो कैसे समझेंगे मैं शुद्ध हूँ? पहले अशुद्ध को जानिए तो शुद्धता अपने आप समझ में आ जाएगी। अशुद्ध शुद्ध को जाने रहेंगे, अशुद्ध को नहीं किए रहेंगे तो पता नहीं चलेगा। जैसे अच्छाई ही अच्छाई जिसके जीवन में मिलता है, और जब बुराई उसके सामने आता है तो चिल्लाता है। तो जब बुराई पहले देखा रहता है, उसमें मैच्योर हो जाता है, तो अच्छाई में भी वो गंभीर बना रहता है। ऐसे भी तो हमारे समाज में लोग हैं कि जो पहले गरीबी देखे हैं, तो जब वो धीरे धीरे अपने ही कर्म के द्वारा अमीर होने लगते हैं, वो देखिए कहीं पिट पिट कोई काम करते हैं नहीं, पैसे बटोरते हैं, गंभीर काम करते हैं, जमीन खरीदते हैं, घर बनवाते हैं, लड़की लड़का की शादी करते हैं, बड़ा बड़ा काम करते हैं। पैसे से कभी उनके अंदर में अहंकार पैदा नहीं होता। और अहंकार पैदा होने का मतलब क्या? ना वो दारू पीते हैं, ना वो बीड़ी पीते हैं, ना वो मांस खाते हैं, ना वो मदिरा पीते हैं, ना ही वो किसी प्रकार का लत लगाते हैं। किसी भी प्रकार का लत उनके जीवन में नहीं रहता है। सुरती बीड़ी तो छोड़ दीजिए, वो बड़े बड़े चीजें जो चरस अफीम या नशा कौन कौन सी चीजें हैं, वो कोई भी लत नहीं लगाता, क्योंकि उसने अपने जीवन में गरीबी देखी और अपने कर्म को देखा। अपने कर्म से जब धीरे 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 वो अमीर बना। जैसे आप दोनों जनी हैं, बचपन में आप लोगों ने गरीबी देखा होगा, ये तो शायद ना देखे हों। ये तो जिम्मेदार थे शायद, मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो शायद ना देखे हों, लेकिन आप तो देखे हो। तो पूरा देखे। तो अब आप बताइए, जो नौकरी किए, नौकरी में कितनी परेशानियां आई होंगी? बहुत परेशानी, प्रतिदिन प्रति घंटा मानसिक तनाव रहता था। लेकिन अपनी गरीबी जब देख रहे हैं तो उसको आपने अच्छा माना कि चलो कोई बात नहीं, कुछ कह लें, हमसे बड़े हैं, लेकिन 4 पैसे का लाभ हमको इन्हीं के द्वारा हो रहा है, तो उनकी 4 बातें जो दुर्व्यवहार हमारे साथ करते हैं वो हम सह लेते हैं। तो वो जो सहन करते हैं, आप बता दीजिए, बीड़ी कभी पिए हैं? नहीं। सुरती कभी खाए हैं? जब छोटी चीज नहीं खाए तो बड़ी चीज कैसे करेंगे? क्योंकि आपने अपने ही चीजों को समझा, अपनी गरीबी को समझा, अपने कर्म को समझा, इसीलिए किसी नशे वाले व्यक्ति से आपका संपर्क नहीं हुआ और नहीं आप ऐसे लोगों के साथ कभी बैठे, क्योंकि अपना गरीबी दिख रहा है। तो आपने अपने गरीबी को मिटाते 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 आज आपके पास कम से कम 10 बीघा खेती होगा। हाँ, आप पहले जाइए, आपके पास कितना बीघा खेती था पूर्व में? पिताजी का थोड़ा था। कितना था? 3-4 बीघा था। 3-4 बीघा। तो 3-4 बीघा के बाद 10 बीघा अगर हुआ तो 6 बीघा आपने खरीदा ना, तो 6 बीघा ऐसे कोई दे देगा हमें? नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ ना। आप बीड़ी पिए, बीड़ी मतलब बहुत छोटा चीज, ना आपने सुरती खाया, बहुत छोटा चीज, ना आप बड़ी चीज खाए, चरस अफीम। तो आप अपने पैसे को बचाए कि नहीं बचाए? बचाए, समय समय से अपने परिवार का भरण पोषण भी किया, उनको वस्त्र भी दिया, लड़की लड़का का शादी भी किया आपने, और उसी में से काट कपट करके 6 बीघा जमीन भी खरीदा आपने। तो आपने क्या किया? अपने वर्तमान स्थिति को जो पढ़ा, उस वर्तमान स्थिति से आज आप इस स्थिति में हैं। जब आप सोचते होंगे
तो अपने को बेहतर समझते हैं कि नहीं? जी। पहले की अपेक्षा जी आज हम अपने आप में बेहतर समझते हैं कि नहीं? जी बेहतर समझते हैं। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? जी तो उस बेहतर में आपका मन कैसा होता होगा? कितना प्रसन्न होता होगा, प्रसन्न। आनंदित होता होगा? जी तो वो स्थिति, और एक आदमी पहले से अमीरी देखा है, जैसे अनिल है, तो अमीरी देखे है ना, गरीबी तो देखे नहीं। तो वो अमीरी में अब देखिए वो गरीब की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर में लत है, झूठ बोलने की लत है। बीड़ी पी लेंगे, सिगरेट पी लेंगे, दारू पी लेंगे। श्रुति पता नहीं खाता है नहीं खाता है, मालूम नहीं। खाते हैं फिर देखो। तो वही चीज कह रहा हूं, तो जो लत बना है वो बाप दादाओं की संपत्ति जब उनके नाम होगा तो क्या करेंगे? यहाँ और लोगों को आप देख लीजिए, जैसे गोपाल है, और तो वो लोग क्या करेंगे? बाप दादाओं की संपत्ति को नष्ट कर देंगे। और आज स्थिति गोपाल की क्या बन रही है? रोग से खुद ग्रसित है, लीवर खराब हो गया है। बड़कान छोटकान का भी आप देख रहे होंगे, उनका भी जब वही स्थिति है कि जब लीवर खराब हो गए, किडनी इसको बोलते हैं, किडनी खराब हो गई। अब उनकी स्थिति क्या हो रही है? और अब वो सोचते होंगे, तो अगर वो पहले वाली स्थिति और आज की स्थिति जब कंपैरिजन करते होंगे मन से, तो कष्ट महसूस होता होगा। बता रहे थे कि कोई मशीन आ गई है कि कब से आप दारू पी रहे हो बता देगी। सरकार नहीं बता रहे थे, बताएगी, बता नहीं रहे थे कि कोई मशीन है। तो डॉक्टर साहब पूछे कब से दारू पिए, तो 4-5 साल हो गए, 3-4 साल। तो मशीन लगाए, कहें तो बहुत काफ़ी सही सही बताओ का वो कहते, तब कहें 25 साल हो गया ये। तो वही बात कह रहा हूँ ना, तो मशीन तो मनुष्य ही बनाया है महाराज। जी बनाया है। उसकी झूठ को पकड़ने के लिए मशीन से उन्होंने बताया, लेकिन जो पहले शंका उनको हुई, क्योंकि किडनी ये 2-4 साल के पीने से नहीं खराब। नहीं सही साहब, वो उनके मन में क्योंकि वो विशेषज्ञ हैं, रात दिन उसी में काम कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। किडनी खराब होने का मतलब 3-4 साल में किडनी खराब हो जाएगा दारू पीने से, ये तो सभी डॉक्टर जानते हैं। इसीलिए उन्होंने पूछा, इसलिए मशीन बनाई गई कि मनुष्य झूठ बोलता है, सामने वाले के सामने झूठ बोलना। तो अब हमारे सामने आप झूठ बोलेंगे तो हमारे सेंस काम नहीं करते हैं। हम आपके सामने झूठ बोलेंगे तो आपका सेंस काम नहीं करेगा। लेकिन ये है कि भाई आदमी, चलो भाई झूठ बोलता है, वो जाना उसका काम जाना, हम लोग ऐसे अवॉइड करके छोड़ देते हैं, क्योंकि अपना काम करना है। तो दूसरा झूठ बोले कि सच बोले वो जाने। लेकिन डॉक्टर साहब को दवा देना है, तो दवा देते समय वो जब ज्यादा दिन का होगा तो पावरफुल दवा देना पड़ेगा, कम दिन का होगा तो कम पावर का देना होगा, और जल्दी का होगा तो और कम पावर का देना होगा, उसे जल्दी से कवर कर पाएंगे। तो वो तो उनका जानना जरूरी है, हमारा आपका जानना जरूरी थोड़ी ना है। हमारा आपका जानना जरूरी नहीं है, लेकिन उनका जानना जरूरी है, इसीलिए वो काम करते हैं। लेकिन जब वही चीजें आगे चल करके दवा आप झूठ बोले, जितना बताया और मशीन नहीं थी और कंफर्म हुए नहीं, तो जितना आपने बताया उतने पावर का उन्होंने दवाई दे दी, अब वो काम उस पर किया नहीं, तो जाकर के डॉक्टर को आप बुरा भला कहोगे, जो कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। तो भगवान का रूप कैसे है? पहले रोग को पकड़ता है कि रोग क्या है, तो रोग का उपचार अपने आप समझ में आ जाता है। पहले रोग समझ में आना चाहिए, और रोग भी जानने के लिए कब कितने मतलब पुराना है, नया है, या ज्यादा पुराना है। पुराने में भी पुराना मतलब ज्यादा पुराना, अब पुराना का मतलब कम पुराना, अब तत्काल का मतलब कुछ दिन का, मैंने ज्यादा पुराना का मतलब 100 दिन का। तो ज्यादा पुराना कह देने से मतलब 100 दिन का, अब पुराना कहने का मतलब 50 दिन का, और कम का मतलब होगा 25 दिन। तो उसी हिसाब से डोज देते हैं, दवा का डोज, उसका पावर, उसी हिसाब से, उसको एमजी बोलते हैं ना, हाँ, उसी हिसाब से उसी एमजी में वो दवाई देते हैं। तो इसी तब वो कवर कर पाते हैं। ऐसे वैद्य लोगों के सामने तो आपको झूठ बोलो सच बोलो तो नाड़ी देख करके पकड़ लेते थे, वो आपकी बात पे थोड़ी विश्वास करते थे कि आप क्या बोल रहे हो, वो तो अपने नाड़ी क्या बोल रही है उससे विश्वास करते थे, क्योंकि नाड़ी विशेषज्ञ होते थे। क्योंकि कफ पित्त वायु चलती है, क्या खाए हो, कौन सा नाड़ी चल रही है, वो सब पता चल जाता है कैसे कैसे। तो उसके लिए भी मन की स्थिरता की जरूरत होती है, मन की शांति की जरूरत पड़ती है। मन की चंचलता का काम वहाँ नहीं है, मन की स्थिरता का काम है नाड़ी शोधन करना। किसी भी काम में अगर आप जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो भौतिक जीवन में ही, तो वहाँ मन की एकाग्रता, स्थिरता और स्वयं में शांत जब रहोगे तब उस काम को कर पाओगे।
जो भौतिक जीवन का। और यहाँ तो मुझे अपने आप को जानना है। जी तो अपने आप को जानने के लिए जब पूरी चीज़ों को जाने रहेंगे तभी तो। अब जो जैसे दवा का हो गया, तो जो मैं दवा दे रहा हूँ, मैं भी एक दवा दे रहा हूँ आपको, जी लेकिन ये सूक्ष्म दवा है, ये खाया नहीं जा सकता। जैसे जी। हम बाहर का दवा खा करके अपने को शरीर को ठीक करते हैं ना, ये जो मैं दवा दे रहा हूँ मन का दवा दे रहा हूँ, मन के द्वारा इसको खाना होता है। जी उसको बोलते हैं श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया, गीता कह रही है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। कौन श्रद्धावान होता है? जो इंद्रियों को संयमित करता है, देखकर जानकर समझ करके अपने आंख को कंट्रोल करता, अपने कान को कंट्रोल करता, अपने नाक को कंट्रोल करता, अपने जीभ को करता, अपने लिंग को करता है। श्रद्धावान होता है वो। नहीं, इंद्रियों को जो कंट्रोल करता है। जी तो विश्वास पहले किया ना, हमने कहा कि आंख को बंद करो, जी तो आपने बंद किया। अब मुझे विश्वास हो गया कि आंख बंद करके अब भीतर कुछ कर रहे हैं। अब मैं अभी आपके ऊपर क्यों गुस्सा होता हूँ? मुझे मालूम है कि आंख जैसे बंद होगा तैसे जब भैया आप भीतर से चेतनावान नहीं रह जाएंगे, चेतना इनकी सुप्त हो जाती है, उसको बोलते हैं सुसुप्ति अवस्था। सामान्य भाषा में कहें नींद में आ गए। तो इसीलिए मैं आपके ऊपर गुस्साता हूँ कि भीतर से काम नहीं करती। तो जब काम नहीं करेंगे तो इंद्रियां आपके अपने कंट्रोल में कैसे होंगी? और अपने ही कंट्रोल में नहीं होंगी तो हमारी बात पे आगे जो बड़ी बड़ी बातें हम बताएंगे वो बातें कहाँ समझ में आएगी? समझ ही में नहीं आएगा। इसीलिए पहले कहा जाता कि तत्पर संयतेन्द्रिय, पहले इंद्रियों का संयमन करो, तब उसके बाद श्रद्धा, सत्य को धारण करने की क्षमता। हमारी एक बात को आपने धारण नहीं किया तो हम बड़ी बड़ी बातें या अलग और बातें बताएंगे, उसको कैसे धारण करेंगे? एक छोटी सी बात को कह करके हम लोग पहले परखते हैं इसके अंदर में क्षमता क्या है, और क्षमता के हिसाब से फिर हम लोग अपनी बात को कहते हैं, अन्यथा हम लोग चुप रहते हैं। इसीलिए जो वास्तविक स्थिति है मैं कौन हूं को जानने की, कोई नहीं जान पा रहा है। क्योंकि गुरु तो कर लेता है, जैसे गृहस्थ लोग हैं गुरु कर लेते हैं, हमको भी कई लोगों ने गुरु बनाया है, लेकिन मैं किसी को नहीं देखता हूं कि उनके अंदर में लगन है कि हम भी गुरुत्व को धारण करें, हम भी अपने इंद्रियों को अपने बस में करें। बस वो गुरु कर लिए, बस दुनिया देश दुनिया में बताएंगे भैया हमारे फलाने गुरु हैं, बस खाली इतना कहेंगे और कुछ नहीं। आगे का गुरु क्यों किए हो? मार्गदर्शक के लिए। क्या आप उनके मार्गदर्शन में अपना काम कर रहे हो? तो एक बात, मार्गदर्शन का मतलब खाली सलाह देना। आप सलाह लेने जाओगे, वो सलाह आपको देंगे, आप काम करोगे, उसका परिणाम देखोगे, अगर गदगद हुए तो दोबारा भी जाओगे, अगर उसी परिणाम में गलती हो गई, कोई चीज गलत हो गया, मन खिन्न हो गया, तो वहां दोबारा जाओगे। मैंने तो बहुत घूम घूम करके देखा है कि जहाँ कथा चलती है वहाँ के जो बनिया लोग हैं या अन्य लोग हैं, तो जब तक कथा चलता है तो कथावाचक के वो लोग शिष्य हो जाते हैं, और जैसे वो कथावाचक वहां से जाते हैं वैसे ही जन्म वो लोग दूसरा कथावाचक जो आता है उसके शिष्य बन जाते हैं। हमने कई जगह देखा है, बहुत से ऐसे मंदिरें हैं जहाँ कथा हर महीने चलता रहता है, तो हमारे संत महात्मा कथा करने के लिए वहाँ जाते रहते हैं। तो हमने वहाँ खुद जा करके देखा है कि वो जो वहाँ के लोग हैं, वह लोग जब जैसा मनोभाव बदलता है उसी हिसाब से गुरुजी हमको दीक्षा दे दीजिए, फला गुरु के हम शिष्य थे है नहीं, तो आज आपके हम शिष्य बनना चाहते हैं, क्योंकि आप जो बात बताए वो गुरु ने बताया ही नहीं। उनका काम प्रवचन करना है। अब प्रवचन का मतलब होता है पर माने दूसरे का, वचन माने शब्द, दूसरे का शब्द दूसरे के सामने सुना देना और अपना काम करके चले जाना। जैसे बनिया खेती तो करता नहीं, लेकिन खेतों में जो किसान पैदा करते हैं उनका सामान ले लेता है और ले करके दूसरे बाजार में जा करके बेच करके अपना लाभ कमाता है। ऐसे हमारे कथावाचक लोग हैं कि हर बाजार में जाएंगे और अपनी बात वहाँ बेचेंगे और उससे प्राप्त लाभ से अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन उस पर वो अपने खुद नहीं है। बनिया कहीं खेती करता है? बोलिए, वो तो काम तो खाली व्यापार करना है। वो व्यापार करता, दूसरे का सामान लेता, दूसरे को बेच देता है, उसी से अपने परिवार को भरण पोषण करता रहता है। तो हम जो कथावाचक लोग हैं ये व्यापारी लोग हैं, खाली व्यापार कर रहे हैं, उनका बात याद के लिए, उनके बात याद के लिए। कथावाचक को देखिए एक बात पे स्थिर नहीं रहते। जी, पूरी बात सुनाते हैं इधर उधर सबका मिला करके। 3 घंटा उनको बोलना है, 3 घंटे का समय उनको दिया गया है, तो 3 घंटे समय में बताइए जब कितना सच बोलेंगे।
बिल्कुल बता देते हैं। 3 घंटे में कोई काम होता है? बताइए, खेती आप कर रहे हो, ये अभी बो करके और 3 घंटे में जाकर के काट लाओगे? 3 महीना लगता है। 3 घंटे की बजाय 3 महीना लगता है, 4 महीना लगता है। 4 महीने होता है। 4 महीना लगता है, और 4 महीना में ही हमको फसल मिलती है। अब बताइए 3 ही घंटे में वो शुरू भी किए, अंत भी कर दिए। यानी आपको शुरू किया आपका बीमारी ठीक करने के लिए, मानसिक रोग, और पता चला कि 3 ही घंटे में मानसिक रोग खत्म हो गया। और वो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा उनको कोई मतलब नहीं। हाँ, अपने पल्ले पड़ा कि मतलब कितना आमदनी हुई, कितना लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया। तो चढ़ावा से मतलब रखते हैं, सामने वाला समझा कि नहीं समझा उससे कोई मतलब नहीं। हम उनको समझा पाए कि नहीं समझा पाए उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम खुद समझदार नहीं हैं, क्योंकि हम परवचन कर रहे हैं। आपको परवचन सुनना हो तो सुनिए, अन्यथा जाइए, ये भाषा रहता है। स्ववचन जो कहने वाला वो बड़े प्रेम से लोगों को बैठाता है। आइए अपनी चीज़ों को हम लोग मंथन करें। जैसे पंचायत होता है, तो पंचायत में सभी गांव के लोग उपस्थित होते हैं, छोटे बड़े, समझदार ना समझ सभी लोग उपस्थित होते हैं। पंच जब बैठते हैं तो सबके सामने बैठते हैं। पंचायत का मतलब ये होता है पंच सबके सामने बैठते हैं, 5 लोग समझदार लोग, और जिनको सभी लोग श्रेय देते हों, छोटे से लेके बड़े तक सभी लोग उनको श्रेय देते हों, उनकी इज्जत करते हों, वो 5 लोग बैठते हैं। अब वो 5 लोग बैठ करके मंथन करते हैं, गलती हुई तो किससे हुई, क्यों हुई, किस कारण से हुई, तमाम तरह के प्रश्न किए जाते हैं, किसके द्वारा हुई, पहला कौन उसमें आगे बढ़ करके गलती किया। तो जब गलती समझ में आता है तब फिर उसी हिसाब से डिसीजन दिया जाता है लास्ट में, और डिसीजन जो सर्वमान्य होता है, पूरा पब्लिक मानती है और सब लोग खुश होते हैं। पंच बड़े अच्छे हैं, पहले मंथन किए, मंथन करने के बाद जो डिसीजन दिए वो सर्वमान्य होता है। अब जज लोग बैठते हैं, एक आदमी जज बैठते हैं। अब वो एविडेंस चलता है, वादी प्रतिवादी अपना अपना एविडेंस जमा करते हैं, और उसी एविडेंस को पढ़ करके, देख करके, जान करके, अब वो वादी गलती किया है कि प्रतिवादी गलती किया है वो मालूम हो जाता है। उसी गलती वो तो फाइल करते समय ही उनको समझ में आ जाता कि कौन गलती किया है, लेकिन उनको समाज के सामने उसका डिसीजन देना है 4 लाइन का, तो पूरा पहले एनालिसिस करते हैं, और उसमें काफी समय लगता है, 20 साल 25 साल, यहाँ तक कि 1 पुस्त 2 पुस्त 3 पुस्तक तक लग जाता है। 3 पुस्तक का मतलब क्या होता है, 3 आदमी लगातार एक ही फाइल में लगे हुए हैं, तब जाकर के डिसीजन आता है। तब पता चला कि दोषी तो वो है जो वादी है, प्रतिवादी दोषी नहीं है, वादी ही दोषी है। 3 पुस्त निकलने के बाद अब वो जो वादी था वो तो है नहीं है, उसका पुत्र भी नहीं है, और उसका नाती, तब क्या होगा, तब वादी दोषी हुआ, और कुछ ही दिन के बाद प्रतिवादी ही जो है वो डिसीजन में आ जाता है। दोनों होता है ना, तो सर्वमान्य होता है, तो वो आगे अपील नहीं करता, अपनी गलती को स्वीकार कर लेता, करके जो है अपना उस गलती को भोगता है। नहीं तो उसका भी प्रोसीजर है आगे के लिए। लेकिन प्रक्रियाएं जो हैं कि नहीं है, तो मनोदशा हमारी वर्तमान में कैसी है, इसको जानने के लिए हम लोग साधना करें, अपने ही मन को साध रहे हैं अपने बस में करने के लिए। तो हमारा मन हमारे बस में हुआ, बस में होने का क्या मतलब हुआ, आप इससे प्रश्न कर रहा हूं। मन बस में हुआ तो कैसे मालूम हो कि मन बस में हुआ? मन सब बस में कहाँ होता है, नहीं होगा, कोशिश किया जा रहा है सब मन बस में करना। हाँ, ये शब्द जो आपने प्रयोग किया कि कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि कर्म इस शरीर से हो चुके हैं और उसी को बार बार ख्याल करेगा, तो जो हो चुका है ख्याल होगा ही। लेकिन कोशिश ये करना है कि हम लगातार श्वास, इसीलिए हम आपको चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय का अभ्यास कराना चाहते हैं, कि ताकि हमारा मन पहले के हुए कर्मों पर ना जाए, बल्कि वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूँ इस पर उसका ध्यान रहे। नहीं, सब कुछ शांति मिलती है इसलिए कि पहले कर्म हो गया है, अब न समय रह गया, न इस तरह ये सब ये दिमाग में लगाता हूँ तो शांति मिलती है कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो मतलब उससे जो पीड़ा उत्पन्न होने वाली है, जो आम आदमी है वो पीड़ा उत्पन्न करता है, लेकिन आप किसी विशेष के पास बैठ करके उसको एनालिसिस कर रहे हो, तो पीड़ा के जगह पे मन प्रसन्न हो रहा है, ये अनुभव हो रहा है नहीं हो रहा है। और यही जब हमारे पास नहीं बैठते थे, आप मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, वो कुछ भी कर डालो, क्या वो हमारी स्मृतियाँ हमसे अलग हो जाएंगी जो कर्म हो चुके हैं और हम ही से हुए हैं?
तो वो अलग कैसे हो जाएंगे? कहीं चले जाओ। मन मान जाता है साहब कि जब बताया जाता है कि मतलब हो गया, मतलब समय था, तो अब तो समय नहीं है, मतलब एक संजोग था ना वो। और संजोग क्या है? पूर्व कर्मों का संस्कार। जी, आपका लेन देन चल रहा है, तो लेन देन वो पूरा हो गया, बात खत्म हो गई। एक ही बात पे लगातार उस बात को सोचता है तो कष्टित होता है, लेकिन जब उसी में जब एनालिसिस करता है कई प्रश्न लगा लगा करके, तब अपने आप मन जब है उसमें शांत हो जाता है, तो महसूस भी होता है कि मन शांत हुआ, क्योंकि वो समय नहीं है। उस सब आज उस काम को करने लगी तो क्या आपके शरीर को क्षमता है? कुछ नहीं। क्या उस तरह के लोग हैं? नहीं, कुछ नहीं, सब चेंज। अभी इस उम्र में आपका मन बासों छले कि मुझे भी शादी करनी है, तो अभी आप खाली कह भर दीजिए तो आपकी अवहेलना भी कि आप ही के परिवार के लोग कर देंगे। तो आप अपने जगह पे स्थिर हैं कि नहीं? तो मन को अपने कंट्रोल किए हैं कि नहीं? ना, क्योंकि वो अवस्था है शादी करने वाली। अब नाती पोतों का शादी करने का समय आ गया। जो आप पहले घोड़ा चढ़े थे आज के कितने साल पहले? 50 साल पहले। 50 साल नहीं, 60 साल पहले। कितने साल की उम्र में शादी हुई थी? हम लोग 4 साल में। अब तो मान लीजिए 78 साल की उम्र है, तो 74 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो 4 साल की अवस्था आपकी है कि शादी आप कर दी जाए? क्या वो समय है? आज हमारे यहाँ समाज में प्राविधान रह गया कि 4 बचपन में शादी कर दीजिए, बाल विवाह तो खत्म हो गया। अब आ गया जन्म मेच्योरिटी का, कि वो भी कानून बन गया है कि इतने उम्र तक आपको इंतजार करना होगा, इस उम्र के बाद ही आप शादी कर सकते, चाहे प्रेम विवाह करिए, चाहे मैरिज करिए, लव मैरिज करिए या मैरिज करिए, कोई भी मैरिज शादी करिए, तो वो 18 साल के बाद ही आप कर सकते। 18 साल के पहले नहीं कर सकते। तो जो 18 साल के पहले कर रहे हैं वो माता पिता दोषी हो रहे हैं, वो लड़का दोषी हो रहा है। तो समाज की दृष्टि से क्या उनका क्या हो रहा है? तो एक प्रक्रिया बनी गई है, तो उस प्रक्रिया में बाल विवाह खत्म हो गया। आपका बाल विवाह हुआ था, बाल विवाह हुआ था ना आपका 4 साल का, मतलब क्या हुआ? होता रहा सब। मैं क्या कह रहा हूँ, उस समय 1 साल गर्भ का जोड़ते थे, 4 साल का उम्र रहती थी, 5 साल मान लेते थे। वो मैं नहीं कह रहा हूँ जी, मैंने पहले प्रथा था ना, बाल विवाह प्रथा था, वो समय था। जब आपका शादी हुई थी आज की 74 साल पहले, तो वो समय था। लेकिन आज अगर करना चाहें तो पहली बात वो समय नहीं है, ना वो नियम है, ना वो कानून है। अब सब बदल गए कि नहीं बदल गए? सब बदल गए। आपका शरीर की अवस्था बदल गई, आपकी इंद्रियां शिथिल हो गई, आपकी मांसपेशियां शिथिल हो गई। अब वो क्षमता भी मन की नहीं रह गई, और उसकी पूर्ति के शादी मान लो कर भी लो, उसकी पूर्ति के लिए नौकरी करने जाना चाहे तो आप नौकरी पे कोई रखेगा? नहीं, कोई नहीं रखेगा। बोलिए, कुछ नहीं, क्योंकि रिटायर हो चुके हैं जी। तो हर चीज समय समय से बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गया। तो फिर उसको मन में रखने से क्या मतलब है? जी सही है साहब। जो समय था, अवस्था थी, वैसे अनुकूल वातावरण बना, शांति मिलती है साहब। इतना सोचो, वो अनुकूल वातावरण बना। मैं अकेले नहीं, शादी में अकेले मैं नहीं ना चला गया, शादी कर लिया। 4 साल की अवस्था के बच्चे में क्या पता चलता है? वो तो माता पिता, लड़की लड़का के दोनों जने राजी हो गए, शादी कर दी। लड़के को क्या पता है? लड़का तो जानता भी नहीं कि मेरी पत्नी है जी, कुछ नहीं जानता। 4 साल की उम्र में क्या जानता है? 4 साल में क्या जानेगा, बताइए। इसलिए वो जो समय था, उस समय सामाजिक प्रकृतियों के, सामाजिक अच्छाइयों बुराइयों के साथ चलता रहता है। तो उस समय में जो प्रथा थी, वो प्रथा इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि हमारी माँ बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होता था। उम्र बढ़ने के बाद जो शरीर के ग्रोथ होता है ना, उसको शारीरिक ग्रोथ की वजह से सामाजिक बुराइयां आ जाती थी। तो सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए माता पिता अपने बच्चों को पहले से शादी कर लेते थे, ताकि जो बुराई ना आने पाए, और समय से फिर हम इनको अपने घर विदा कर सकें। जो कि मैच्योरिटी नहीं आती है, समाज का कोई ज्ञान नहीं होता, शरीर का कोई ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आदमी अपना बुराई दूर करने के लिए वो प्रथा पहले था। तो वो प्रथा अब नहीं रह गई, और अब उसको याद कर करके आप परेशान खाली होंगे, क्योंकि एक तरफा चल रहे हैं। और जब उसी में आप दोनों तरफ की बातें अपने मन में लाए, तो ना वो समय ना वर्तमान समय, तो मैं अपने आप को अलग मानूंगा जी, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, क्योंकि प्रकृति में है। तो समय के साथ हमको भी अपनी जगह पे स्थिर होना चाहिए। ये बात ज्ञान से जानकारी होती है, और अगर अपने से ना हो तो कोई महापुरुष के पास बैठिए तो धीरे धीरे ज्ञान हो जाता है। हमारे पास आज 3 साल से लगातार बैठे हैं, और जो मैं बात बोलता हूँ वो बातों में जन्म कितना आपको शांति मिलती होगी। उसको मतलब करते हैं साहब, मतलब फिर ध्यान करते हैं उसी।
तो वो जो शब्द मैं बोलता हूँ, शब्द इसीलिए मैं कहता हूँ कि भीतर से जग करके काम करिए। जैसे बाहर जग करके काम करते हैं उसका परिणाम मालूम पड़ता है, ऐसे जब भीतर से जग के काम करेंगे तो पॉइंट पहले मैं मजबूत करा करके आगे बढ़ाना चाहता हूँ। 1 साल में बच्चा जो कक्षा 1 मैंने क्लास में पढ़ता है 1 साल पूरा, उसको क्यों 1 साल पढ़ाया जाता है? उसको मेच्योरिटी के लिए। नहीं तो 6 महीने में ही बच्चा पूरा पढ़ लेता है और 6 महीने के बाद फिर दूसरे क्लास में जा सकता है, लेकिन उसको पूरा 1 साल क्यों उसमें घुमाया जाता है एक ही क्लास में? ताकि पक्का हो जाए, पक्का हो जाए, वो बिल्कुल जीवन भर ना भूले, इसीलिए साल भर पढ़ाया जाता है। इसीलिए हम जो है आप लोगों को कोई भी काम करा रहे हैं 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए उसका अभ्यास कराते हैं कि ताकि वो, क्योंकि पहले से जानकारी है नहीं और जानकारी अब हो रही है, वो परिपक्व हो, उसकी परिपक्वता आपके साथ बनी रहे ताकि वो आगे जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट में आप मजबूत रहेंगे, क्योंकि नीचे का जो स्थिति है वो मजबूत है और नीचे की स्थिति ही ऊपर जा करके आपको कई चीजों का लाभ देती है। क्योंकि अगर क ख ग ना पढ़े रहिए तो पीएचडी करते समय अपना स्वयं का थीसिस कैसे लिखेंगे तो क ख ग पता नहीं है। थीसिस का मतलब क्या होता है? अनुभव। खुद देखना होता है, खुद जानना होता है, खुद समझना होता है और वो थीसिस लिखी जाती है, उस पर जानवर किसी का दस्तखत होता है, वो कहते हैं प्रोफेसर। किसी प्रोफेसर के नीचे आपको पीएचडी करनी होती है तो उनका लास्ट में दस्तखत होता है और वो दस्तखत कहाँ जाता है? विश्वविद्यालय के कमेटी के पास, वो एनालिसिस करती है और फिर तुम्हें आपको सर्टिफिकेट देती है पीएचडी की, क्योंकि वो एनालिसिस करती है ना, पूरा जांच पड़ताल करने के बाद आप उस लायक हैं या नहीं, उसमें आप रमे की नहीं, रमे का मतलब वही हो जाना होता है, वही हो करके काम किए कि नहीं, क्योंकि वो जो जांचकर्ता लोग विशेषज्ञ पहले कर चुके हैं और वो एक एक कण के बारे में जानते हैं, वो लोग जो है आपका जांच करते हैं और जांच में जब सही पाए जाते हो तो उस पर दस्तखत सबका होता है और वही दस्तखत फिर एक जगह जमा हो जाता है, वहीं से जहाँ से आपकी डिग्री प्रोवाइड की जाती है आपको, इश्यू होता है उसको कहते हैं, वहाँ आपके सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं। अब वो अपने आप में जब कन्फर्म हो जाता है तब आपको एक पन्ने का एक डिग्री दे देता है, 4 लाइन का, समझ में? और वो डिग्री जो है आपको हर जगह काम आती है, कहीं भी आप एक पन्ने का वो डिग्री लगा दीजिए, क्योंकि आप एथेंटिक संस्थान से एथेंटिक काम करके आपने उसे प्राप्त किया है, क्योंकि इसमें समय लगाया है, पैसा लगाया है, बुद्धि दिल दिमाग लगाया है, पूरा समय दिया आपने, तो वो सर्वमान्य होता है। लेकिन अभी हमने कुछ नहीं किया, पैसे से खरीद लिया, नौकरी मिल गई, यहाँ अभी देखा जा रहा है कि नौकरी 20-20 साल के नौकरी करने वाले लोग जो है पकड़े जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं और वो पैसे भी रिकवर हो रहे हैं, क्योंकि वो गलत थे, गलत सर्टिफिकेट लगा दिए, जो कि वो कानून काम किया नहीं है, लेकिन गलत पैसा दे करके गलत सर्टिफिकेट ले लिया या उन्होंने फर्जी बना लिया। उस समय में जांच नहीं हुई, लेकिन अब जांच हो रही है, अब जांच में 20 साल हो गया, 20 साल में जो निकाले जा रहे हैं, तो उस नकली का क्या मतलब हुआ? लेकिन अब असल रहेगा, असल आज ही जांच परख करके आपका वहां जमा हो रहा है, पूरा पड़ताल हो रहा है, उसके बाद जो है आपको आजीवन उसी लेवल पे काम करना होगा। तो जो एथेंटिक संस्थान हमारे समाज में बने हुए हैं उनके द्वारा, तो संत महात्मा ही विशेषज्ञ होते हैं मोक्ष के, और एथेंटिक संतों के द्वारा जब आप अपने मोक्ष को देखोगे, जानोगे, समझोगे, खुद को जानोगे, तो धीरे धीरे हमारे सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, ना आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है। हमको तो अपने ही इंद्रियों के क्रियाओं को देखना है, जानना है, समझना है, हमारे बस में हो रहा है कि नहीं। हमारे बस में हो गया तो समझो हम समझ रहे हैं कि वो बात सही कह रहे हैं। तो इसीलिए कहने वाले की बात सुनने वाले को बड़े गंभीरता से सुननी चाहिए, एक एक शब्द को सुनना चाहिए और एक एक शब्द पे खुद चिंतन करना चाहिए, और चिंतन करने से एक एक शब्दों में हजार शब्द उसमें जोड़ सकते हैं आप, एक एक शब्दों में, क्योंकि अनुभवपूर्ण बात होती है, जो बोलता है वो अनुभवपूर्ण बात बोलता है, सुनने वाला अनुभवी है नहीं, इसीलिए उसको नजरअंदाज करता है, क्योंकि उसका लक्ष्य भी वो नहीं है, खाली सुन भर रहा है। तो सुनने मात्र से कल्याण नहीं होता है, उसको करने से कल्याण होता है। किसान है, किसी विशेषज्ञ किसान के पास जाता है जो वास्तव में किसान है, और जो अभी अनट्रेंड किसान है, तो अनट्रेंड किसान जब है किसान के पास जाएगा, जब कुछ दिन गुजारेगा तब न जान पाएगा कि किस समय में कौन सा चीज, मुंह से बोल देगा, पूरे 4 महीने का बात बता देगा ये आधे घंटे में, आधा घंटा भी नहीं लगता है,
लेकिन उसको पूरा करने में आपको धैर्य रख करके 4 महीना इंतजार करना पड़ता है जी। और जब उसके साथ रहते हो, साथ प्रैक्टिकल करते रहते हो, उस समय समय से बताता रहता है, समय समय से बताने से आपको ज्ञान होता है और वैसे काम आप करते हो तो समय समय धैर्य बना रहता है। लेकिन सुन करके काम करने वाले का धैर्य नहीं रह जाता। हमारे गुरुजी यही काम किए हमको। जो काम हमसे करते थे, कराते थे, उस समय में मेरे मन को वहीं रखते थे। खेत में निराई करवाते थे तो खेत में ही हमारे मन को रखते थे। तो कहते थे कि कृषि निरा वहीं चतुर किसाना, अज्जी में बुद्धि तजहि मोह मद माना। ये जो खर है यही आपके अंदर में बुराई है। खर मतलब बुराई। अब बुराई को ही हमें निकालना है। कैसे निकालोगे? यहाँ तो खुरपी है, यहाँ तो आँख है, देख करके निकाल रहे हो। भीतर में जो बुराई है वह कौन सी आँख है, कौन सा साधन है, कैसे निकालोगे? कैसे उखाड़ के फेंकोगे? वो तो उखाड़ के फेंक जाता नहीं, क्योंकि वो तो स्मृति में है तो बैठा हुआ है। तो स्मृति है तो वो कभी न कभी जागृत होगा। जैसे वो वस्तु सामने पड़ेगा, वो जो कर्म हो चुका है वो सामने आ जाएगा। तो वो चीजें जो है हम कैसे अपने जीवन से निकाल दें, लेकिन नहीं निकाला जाता। कैसे निकाला जाता? फिर उसकी बुराई देखी जाती है। आपके ससुराल की कोई भी व्यक्ति मिल जाता है तो फट से जब हमारी वो पूर्व की चीजें याद आ जाती है नहीं? जी, याद आ जाती है। मंगनी से लेकर के शादी तक का और अब तक का पूरी बात खाका तैयार हो जाती है, क्योंकि हमने शुरू से देखा है उस चेहरे को। तो कौन है? ससुराल में जैसे जाते हैं तो घर है ना, तो अलग प्रकार के आदमी हैं, और जिसके चेहरे को पहले से देखें पहचान जाते हैं कि ये हमारे सास हैं, हमारे ससुर हैं, ये हमारे साले की पत्नी है, ये फलाने हैं। ये देखा हर आदमी को चेहरा जैसे देखता है आँख वैसे पकड़ लेता है, क्योंकि बार बार देखा है। लेकिन अपने गांव में आप हो, ससुराल वाले को कैसे जान पाओगे? क्योंकि गांव के लोग तो गांव के लोग होते हैं, उनके चेहरे तो अलग हैं, उनके चेहरे अलग हैं। ये आँख देख करके पहचानता है ये मेरे गांव के हैं, ये मेरे ससुराल के हैं। कौन उसको डिफिनेशन कर रहा है? हमारी आँख, हमारी बुद्धि, हमारे जो संस्कार बैठे हुए हैं। सम सहकार, सम माने बराबर, सह माने वह, कार्य माने कृति। कृति किए हुए का संस्कार हमारे अंदर में बैठा हुआ, वो कर्म नहीं है, पहले किया हुआ कर्म हो चुका उसका संस्कार, जो कि कर्म वर्तमान में नहीं हो सकता। वो एक संयोग था, हो गया, और उसी को हमने बैठा लिया। वही हमारा दोष है, उसी को मन कहते हैं। जो काम पहले हो चुका है उसी को जो बार बार याद करते हैं वही जो है हमारा मन है, और उसी को बार बार याद करने से हमारा वर्तमान भी खत्म हो जाता है, वर्तमान हमारा नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वर्तमान में रहो, भूत और भविष्य सबको त्याग दो। तो वर्तमान में धीरे 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 आपकी स्थिति मजबूत होती जाती है, और आगे चल करके आप वही अपने जीवन को एकदम प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदमय बना लेते हो। लेकिन अगर वही काम नहीं करते हो तो आम आदमी की तरह वही सोच सोच करके मरता रहता है, वहीं पे घुलता रहता है। जवानों में या बुजुर्गों में क्यों अंतर है? व्हाट इज द रीजन? उसका यही रीजन है, पुराने लोग पुरानी बातों को याद करते रहते हैं, और बच्चे जो है पुरानी चीजों को देखे नहीं रहते हैं। तो जो नई चीज देखेगा उसी में वो रमेगा, या तुम्हारे पहले वाली चीजों में जो देखा भी नहीं है, देखे तो आप हो, आप घुलो मरो उसमें। हम क्यों घुले मरे? हम तो वर्तमान देखते हैं। आप भी जब रहे होंगे, हम भी रहे होंगे अपने अवस्था में, अपने पिताजी की बात नहीं माने, अपने माताजी की बात नहीं माने, लेकिन वही जब धक्का खाते 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 जब हमारे बच्चे होने लगे तो हम उनको याद दिलाते हैं पहले का। और आज हमारे बच्चे उस चीज को देखे नहीं तो उस चीज को कैसे मानेंगे? तो हमारे बच्चे जो आज धक्का खाएंगे तो अपने बच्चों को समझाएंगे। ये क्रम चलता आ रहा है, ऐसे क्रम चलता आ रहा है और चलता रहेगा। लेकिन इसी में हमें अपने आप को निकाल लेना होगा कि वर्तमान में बच्चे जो देख रहे हैं, वर्तमान जो सामाजिक स्थितियां बदल रही हैं, प्राकृतिक परिवेश सामाजिक परिवेश बदल रहे हैं, और प्राकृतिक जन्म छटा जो बदल रही है, तो उसमें बच्चे कैसे रम पाएंगे? तो जो चीजें बदल रही हैं बदलने दीजिए, उनको अपना आनंद लेने दीजिए। ये काम पंजाब वाले करते हैं। पंजाब में ये चीजें हैं। गुजरात तो मैं गया नहीं हूँ, वहाँ की क्या स्थिति है, लेकिन पंजाब में मैंने जो देखा वहाँ है। बच्चों को पूरा बाकायदे बुजुर्ग लोग जन सब काम करने, उनको हर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, करिए, लेकिन गलती ना करिए। मतलब दोबारा उस काम को ऐसा ना करिए कि वो आपके ऊपर चढ़ बैठे। करिए खाली देखने, जानने, समझने के लिए, आप बाद में फिर उसको छोड़ दीजिए। मतलब वहां पे आप जाइए तो संतों का इतना बोलबाला है कि जितने बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो सत्संग में ही रमे रहते हैं। भले उनका दुरुपयोग कोई करे, लेकिन वो बेचारे अपना जीवन पूरा सत्संग में ही गुजारते हैं। चाहे वो गुरुद्वारे में जाएं, चाहे वो संतों के सत्संग में जाएं।
या भंडारे में जाते जरूर हैं, सत्संग करते हैं, और अपने भी खुद लोग अपना कमेटी बना रखे, अपने बैठ करके रोज शाम को भजन करते हैं। तो भजन का उनका क्या है, खाली जो शब्द सुने रहते हैं, याद किए रहते हैं, उसी को दोहराते हैं, यानी गाते हैं। दोहराने मतलब गाना, वो गा गा करके अपने को संतुष्ट करते हैं। अब जाने समझे भले ना, लेकिन भजन गा गा करके, ढोल बजा बजा करके अपना समय अच्छे से बिता लेते हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ पर, इसीलिए मैंने उसका जिक्र किया। और जगहों पे नहीं है, और जगह पे मैं देखता हूँ तो वो लकीर के फकीर बने हुए, अरे हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, कौन करेगा, वो करेंगे, वो तो करेगा नहीं करेंगे, ये बात है। लेकिन वहाँ सब लोग अपना अपना काम करते हैं। बहू आती है, खाली साल भर अपने घर में रहती है, और वो भी घर का काम करती है। 1 महीने तक भले मान लो कुछ ना करे, लेकिन वो अपना काम करती है, घर का अपना काम पूरा करेगी। हाँ, और वही जब साल भर बीत जाएगा तो खेत का भी काम करती है। वो जो बुग्गी है, भैंसे वाला बुग्गी लेकर के खेत में जाएगी, चारा काट के लाएगी, खिलाएगी, उन्हें सारा काम करती है। औरती है। अब जाकर, कभी तो गए नहीं आप, जा करके देखिए, सारा काम अपने स्वयं करते हैं। कितने अच्छे लोग हैं वो लोग, अपना सारा काम अपने सब स्वयं करते हैं। और हमारे यहाँ अपना काम तो कोई करता नहीं, दूसरे का काम पहले अपने सिर पे ले लेता है। दुखी इसीलिए है, बेटवा काम हम ले लिए हैं, हमारा काम बेटवा नहीं लिया है, लेकिन बेटवा काम हम ले लिए हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। हम उम्र के हिसाब से अपने काम में लग जाए। उम्र हमारा खत्म हो गया, जिसका उम्र है वो अपना काम करे। हमारा उम्र के हिसाब से भजन करने का अवस्था है तो भजन करें। चौथेपन में भजन करने के लिए ही, भजन का मतलब क्या, अपने किए हुए कर्म को बार बार याद करना। गलती हुआ हो तो उसको सुधार लें, अभी समय है हमारे पास, हम सब सुधार लें। और अगर गलती नहीं हुई है तो और गलती ना होने पाए सतर्क रहें, गलती ना होने पाए सतर्क रहें, क्योंकि हमने समाज को देखा है, नजदीक से देखा है, भोग करके देखा है, भोग करके भी देखा ना, तो इसीलिए हम सतर्क रहें, अब से गलती ना होने पाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि देख कर जान करके प्रयोग करिए, कि ताकि हम समझ सकें कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ को जानने बैठे ना। अभी तो मन भी समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने को कैसे समझ में आएगा, क्योंकि मन हमको उलझाए हुए है, मन ही हमारा हमको उलझाया हुआ। वो जो महाभारत में कौन था जो चक्रव्यूह तोड़ा था, अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह तोड़ा था, तो कैसे तोड़ा था, 7 मतलब चक्र था उसमें, 7 फाटक उसको बनाए थे, और हर फाटक पे बड़े बड़े योद्धा खड़े थे, और उसको तोड़ना था, मतलब उनको रास्ते से हटाना था, उसको भीतर जाना था। वही हमारे अंदर में भी है, वही चीजें वहां दर्शाई गई हैं कि हमारे भीतर भी चक्रव्यूह है, और उसी चक्रव्यूह में हम फंसे हुए हैं। तो कैसे कैसे हम तोड़ के निकले, तोड़ करके अंदर घुसे, अंदर घुस करके फिर उसी रास्ते बाहर आना है, क्योंकि वही योद्धा वहीं खड़े हैं, घुस करके फिर वापस आना, तब बाहर हुए ना। अभी तो हम घुस रहे हैं, तोड़ करके घुसना है, और घुस करके अपना काम करके फिर बाहर आना है। तो बाहर आने के लिए भी तो उसी दरवाजे से आप आओगे, तो वही योद्धा वहां भी खड़े हैं, तो फिर उनको, तो वही जो में देखिए अभिमन्यु, घुसना तो जाना, हाँ, लौटना नहीं जाना, तो वही मार दिया गया, उनकी मां सो गई थी। जो भी हो, हम नहीं कह रहे हैं, मैंने वो प्रक्रिया नहीं जान पाया, तो इसीलिए वो वहीं पे मार दिया गया। ऐसे ही जो हम लोग पहले तो जो चक्रव्यूह तोड़ने वाली क्षमता पहले ही है ना, वो नहीं तोड़ पा रहे हैं, कि अपने शरीर को पहले देखें, हमारा पहले शरीर क्या है, मैं हूं कि मेरा है, ये पहले तो जान ले, पहले तो यही तोड़े। 7 चक्र हैं, वासना के 7 चक्र हैं। पहला है काम वासना, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ, अब इसे 4 5 2 3 और जोड़ लीजिए उसको भी, कौन सा भी आपके अंदर में ज्यादा जबरदस्त है, तो उसको तोड़ने के लिए चक्रव्यूह, और फिर उनको तोड़ करके भीतर घुसना, अपने आप को जानना, और फिर अपने आप को जानने के बाद फिर बाहर भी निकलना उन्हीं चक्रों से। तो कैसे अपने आप को निकालोगे, सदा तो शरीर में रहोगे नहीं, शरीर से तो बाहर निकलना ही है। तो चक्र को तोड़ करके फिर बाहर निकलना भी तो पड़ेगा, यानी शरीर को तोड़ करके फिर बाहर निकलना पड़ेगा। तो शरीर तो 2 तरफ से निकलता है, ये तो कष्ट से या तो सुख से। तो कष्ट से तो सबका लगभग छूटता है, किसी का भी ऐसा नहीं है जो कष्ट से शरीर ना छूटता हो। ज्ञानियों का तो और ज्यादा, इतना ज्ञान लिए रहते हैं कि वो वर्तमान में रह ही नहीं पाते हैं, वो भूत में रहते हैं जो बीत चुका है।
जो मैं इतना पढ़ लिखा लिया, मैं इतना जानकारी कर लिया, मैं ये पढ़ा, मैं वो पढ़ा, मैं ऐसा जाना, मैं वो विद्वान है खाली, और वर्तमान में रहते नहीं। अब वर्तमान में न रहने की वजह से वो उसी में उलझे रहते हैं। उनका और ज़्यादा कष्ट से, जो धनवान लोग हैं वो भी ज़्यादा कष्ट से शरीर छोड़ते हैं। जो गरीब हैं उनका ज़्यादा, वो तो गरीबी तो पहले ही गरीबी में उनका जीवन जा रहा है, इसलिए मृत्यु के समय में बल्कि उनको आनंद मिलता है। बड़ा अच्छा हुआ, शरीरीय कष्टदायक था, शरीरीय के माध्यम से सब कष्ट था, अब शरीरीय छूट जा रहा है, बड़ा अच्छा हुआ, सब झंझटें खत्म हो गई। कहते नहीं गरीबी हुई बाबू, न रही शरीर न रही बांस न बजी बांसुरी। जब शरीरीय नहीं रही, जब भूखिया नहीं लगी, पेशिया नहीं लगी, तो चोरी बेईमानी की किर साथी करो। तो उससे अच्छा बाबू मर जाए, भगवान ले चले, हमें सकुशल उठा ले चले, कुछ गलती हमसे ना करा। बुढ़वन से पूछिए, जो भक्त टाइप के हैं, जो जीवन में कभी कोई गलती नहीं की है, उनसे पूछिए, शरीर छूटते समय भले वो भगत नहीं है लेकिन भीतर से भक्त है वो। भले वो किसी गुरु के पास नहीं गए लेकिन भीतर से वो गुरुत्व को धारण किए हुए, यानी विचार उनके उत्तम है और उन विचारों में रमे हुए हैं वो लोग। और उन्हीं रमे हुए चीजों में वो देखिए, शरीर को छोड़ते समय उनको कष्ट नहीं होता है। कष्ट तो होता है कि बिटिया बेटवा छूट जाता है, घरा गोरा छूट जाता बा, गांव गड़ी के लोग छूट जा रहे हैं, कष्ट होता है। सब बेहोश हो जाते हैं, मरते समय कहाँ होश रह जाती है, नहीं तो मतलब उठ जाता है सब। बेहोश भी, जैसे बेहोश भी होते हैं तो शरीर के धर्मों से, प्रकृति के नियमानुसार न बेहोश होते हैं जी। वो अपने मानसिक कष्ट के द्वारा बेहोश नहीं होते हैं जी। वो तो शरीर जब एकदम बिल्कुल प्रक्रिया में, वो तो प्रकृति के व्यवस्था में चले जाते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन मरते समय उनको पीड़ा नहीं होती है। जैसे अभी अपने इनके भाई साहब है रामचंद्र बाबू, उनकी मानसिक पीड़ा आप नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि अपने मन को खुद नहीं पकड़ पाए, इसलिए दूसरे को नहीं पकड़ पाते हैं। इसीलिए मैं जब बोलता हूँ, आप कभी लोग, आप लोग सुनिए, मैं चलूँ उनके पास जब बैठूँ तो आप हमारी बात को गौर से जरा सुनिए। मैं चाक चाक के बोलता हूँ, वो चाक चाक करके उतना जन वो भी हमारी बात का जवाब देते हैं। मैं कहता हूँ अरे आप शरीर छोड़ दीजिए, अरे ये साहेब अभी हम 100 साल तक जिएंगे, उन्होंने कहा है, बोलिए। अब आप लोग, अब देखिए वो हंसी हो गई नहीं उनकी हुई, क्योंकि शरीर, सब लोग देख रहे हैं कि अपने शरीर सब कुछ कर्म नहीं कर पा रहे, इंतजार कर रहे हैं कि कब चले जाएं। गांव घर के लोग नहीं, नहीं घर के लोग ना अभी सोच रहे हैं, अपने नहीं सोचते ना भाई। अब भले जो इधरिया जब से हम आए हैं, इधरिया भले अपने से परेशान हुए हो, थोड़ा सा उनको ये हो कि मैंने अब शरीर छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो दिनों जब हम बैठे थे, क्या दिन हो गया, 15 तो हड्डी वाला डॉक्टर बुलाया, दिखाओ। हाँ वो हड्डी वाला डॉक्टर बताओ, चाहे हड्डी वाला डॉक्टर बुलाए है, वो फायदा करता है। तो वही बच्चे तो कह रहे हैं कि अभी वो शरीर छोड़ने के मूड में नहीं है, चले मूड में है कि चले कैसे चली, मतलब शरीर से चलने के लिए, शरीर छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, चले मतलब फिर हाँ चल करके, जैसे हम चौराहे पे कैसे जाए, जब चाय समोसा जो खाते थे वो कैसे खाएं, डॉक्टर पास ले चलो दिखाओ। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि अभी उम्र देखिए उनकी 80 साल के लगभग हो गई है। आपसे बड़े हैं ना? अरे हमसे बहुत बड़े हैं, 15 साल। जब 78 साल की उम्र आपके 79 साल की हो गई, 15 साल नहीं, काकों से बड़ा है। अरे उनका करीब 90 के नचाए होते, तब हम लोग तो 80 आंक रहे हैं, 90 के ऊपर हैं। तब अब 90 के ऊपर व्यक्ति जो है और अभी भी कह रहा है कि हम जी अब 100 साल तक 100 पूरा करो, 100 पूरा करो, हाँ 100 पूरा कीजिए। और जो उनकी अभी इसी उम्र में दुर्गत हो रही है, टट्टी पेशाब जो अपने हाथ से ना कर सके आदमी, तो दुर्गत नहीं तो और क्या है। मैंने वही बात कह रहा हूँ ना कि अगर वो पहले से हमारी बात को जाने होते, समझे होते और अपनी बुराई को दूर किए होते तो आज स्थिति उनकी नहीं बनती। तो बल्कि भीतर से शांत रहते, एकदम बिल्कुल शांत रहते और किसी को परेशान नहीं करते। और वही जब एक वाक्य बोलते ना तो घर के हर आदमी दौड़ करके आते। अभी बगल में रहते हैं, अब आवाज लगा लगा करके इनका जीव सबके परेशान कर डालने वाले। हाँ वही कह रहा हूँ, ठेका बुलाए ले हैं, ये मेरे को इसी जात नहीं जल्दी, आँखिया तेज बाबा। हाँ आँख बिल्कुल तेज है। हाँ कभी देखिए 90 साल तुरंत बोलेंगे दुबिया परेशान, दुबिया नहीं आवत है आपका बहुत। हाँ तो वही कहेंगे, मतलब है कि अब सब लोग परेशान हो गए ना, क्यों हमारी बातें आप लोग समझते हैं, उसमें आप लोग घूम जाते हैं। हमारे कहने का मतलब यही प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए। सही है साहब,
प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कर रहा हूँ, आप लोग उसी में रम गए। प्रत्यक्ष प्रमाण ही दिखा रहा हूँ। अपने को सिहरन हो जाना चाहिए कि हमारी भी, अगर हम अपनी दशा को सुधारेंगे नहीं, हमारी भी वही दशा होगी। अभी हम लोग हंस रहे हैं उनके ऊपर, अगर अपनी दशा हम नहीं सुधारे तो मेरे ऊपर जनता हंसेंगे। जी हंसेंगे सब। हम तो उनके ऊपर हंस रहे हैं। अभी चल फिर ले रहे हैं, काम कर ले रहे हैं, अपना टट्टी पेशाब सब काम अपना कर ले रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो हमारी अवस्था आएगी तो हमारे ऊपर जनता हंसेगी नहीं हंसेगी। इसीलिए पहले से सुधरने की जरूरत है। क्या सुधरेंगे? भीतर से शांत रहिए। जो भी हमारे शरीर की स्थिति बदल रही है, समाज के लोग देख रहे हैं, परिवार के लोग देख रहे हैं, समय पाएंगे वो भी ठीक कर देंगे। बस ये मन में बने कि जैसे बच्चे देखेंगे अपने आप ही वो ठीक कर देंगे। हम अपने जगह पे शांत रहें, उनको हमारे मुंह के द्वारा ऐसा शब्द ना निकले कि उनको कष्ट हो। समझे ना आप? मुंह के द्वारा ऐसा शब्द ना निकले कि उनको कष्ट हो। इस बात का ध्यान रखेंगे तो शब्द जो जब बोलेंगे तो बहुत तौल के बोलेंगे, तो भीतर से चेतना रहेगी ना कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, किसको बुला रहा हूँ, और वही व्यक्ति आया कि नहीं आया ये भी ध्यान रखेंगे। तो वो व्यक्ति आया, आपका काम किया, चला गया, और आप अपनी जगह पे शांत ध्यान करें। जब आंख तेज है तो आप किताब बैठ के पढ़िए ना। कभी यहाँ बैठ करके मैं इतना किताब रखा हूँ, कभी उन्होंने पढ़ा नहीं। और 2009 में साधु का भेष लिए हैं। 9-3-12 तो 12-3-15 साल हो गया। 15 साल 2006 में उनका औरत मरी है। 2006 में 4 महीने बाद संतोष मरी। उसके बाद मरी ना संतोष। नहीं तो मैं क्या कह रहा हूँ, 2009 में वो साधु का भेष लिए और वो लगातार अगर 12 साल तक 15 साल तक गुरु की सानिध्य में रह गए होते तो आज स्थिति उनकी कुछ और होती। लेकिन खाली वो किस दृष्टि से साधु का भेष लिए ये तो और लोग तो जानते हैं, आपको शायद ना पता हो लेकिन और लोगों को पता है कि किस लिए लिए। हम लोगों को भी पता है कि वो साधु का भेष क्यों लिए। तो वो उसी भाव में रमे रह गए। अब वो कुछ हुआ नहीं, जिसलिए वो साधु का भेष लिए उस कुछ हुआ नहीं। जब हुआ नहीं तो आज जन्म उसका दुर्गति है, क्योंकि साधु का काम, साधु जैसा काम किए नहीं, क्योंकि साधु का काम उन्हें करना ही नहीं था, काम तो कुछ और करना था। अब वो काम भी नहीं हुआ, साधु भी नहीं बन पाए, भीतर से साधु भी नहीं बन पाए, और जिस काम के लिए साधु का भेष लिए तो वो काम भी नहीं हुआ। तो अब वो जो है भीतर से व्याकुल है, परेशान है। तो वो परेशानी का सबब किसने लिया? अपने खुद लिए ना। बोलिए। तो इसीलिए हम लोगों को ऐसा किसी चीज में आसक्त नहीं होना, ना किसी का कोई सामान लेना है, बल्कि अपने अंदर में जो सामान है उसको खाली कर देना है। अपने अंदर में जो हो उसको खाली करना है, तो भौतिक जीवन अपने आप हमारा सुदृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ठीक है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1066 दिन हो गए। तारीख 8 अक्टूबर सन 2024, दिन मंगलवार, प्रातःकाल का समय। मैं क्या बोला हूँ सुबह शुरू में? नहीं, चंचल मन को अभी बोला हूँ ना। जब मैं शुरू किया हूँ आपसे पूछ रहा था तो मैं क्या पूछा था आपसे? पहला प्रश्न कौन सा था? क्या करने बैठे हो? जी। तो साधना करने बैठे हो। साधना का क्या मतलब होता है? साधना मतलब अपने बस में करना। जी। किसको बस में करने बैठे हैं? अपना शरीर, इंद्रियां और मन, इनको अपने बस में करने बैठे। तो ये मेरे बस में कैसे होंगे? जब मैं इसे अलग होकर के देखूंगा, ये अलग है, मैं अलग हूं, तब तो मेरे बस में होंगे। जब यही मैं ही हूँ, आँख ही मैं ही हूँ, कान भी मैं ही हूँ, नाक भी मैं ही हूँ, जीभ भी मैं ही हूँ, हाथ भी मैं ही हूँ, पैर भी मैं ही हूँ, लिंग भी मैं ही हूँ, तो बता दीजिए कैसे बस में होगा?
ये मेरे हैं जब तक नहीं समझ में आएगा, तब तक बस में कैसे होंगे। और उसी को अलग दिखाने के लिए श्वास को दृष्टा दृश्य का अभ्यास करवा रहे हैं। जो श्वास है मेरे से अलग है, जब ये अनुभव हो जाएगा तो मैंने आपको बताया ना, जैसे दीवार अलग है, मैं इसमें अलग हूँ, सामान अलग हैं, तब बात समझ में आएगी। ऐसे हमारा शरीर मेरे दीवार की तरह है, और इसी में जो सामान मैंने अच्छा बुरा रखा है उनको जब अलग अलग देखूंगा तभी तो प्रयोग करूंगा समय समय से। साहब बात शरीर मेरा शरीर है तो हम क्यों जाने देते हैं इसको? शरीर ये तो मेरा प्रश्न अपने से आपसे करिए ना आप तो। अब अपने आप से करिए कि जब शरीर मेरा है तो अपने आप से हम अलग क्यों होने देते हैं? आसक्ति है उसमें, सुई कोंचता है डॉक्टर आपके हित के लिए, लेकिन वही सुइया देख करके क्यों भयभीत हो जाते हैं कि शरीर को मैं मान लिए हैं। अब शरीर को जो मैं माने हुए हो उसी को तो मेरा मनवाने के लिए मैं अभ्यास करवा रहा हूँ। तो जब भीतर से जब देख करके काम करोगे तभी तो महसूस होगा कि मेरे से अलग है। मैं आपको देख रहा हूँ, मेरा आंख देख रहा है, आपका वो वाणी हमारा कान सुन रहा है। पहले आप सुन लीजिए, मेरा आंख आपको देख रहा है जी और मेरा कान आपकी बात को सुन रहा है, जी तो मैं अलग समझ रहा हूँ तभी तो आपकी बात का जवाब दूंगा। जी ऐसे ही जब आप अपने श्वास को अलग देखोगे, जी ठीक है, अलग अपने को अपने से जब देखोगे तो उसमें क्या अच्छाई क्या बुराई वर्तमान में आ रही तभी तो समझोगे। जी जब वो श्वास ही लिए चले जा रहे हो और उसी को मैं मान लिए हो, तो जब मैं मान लिए हो तो दुर्गत सहना ही है। दुर्गत कौन सहेगा? जो शरीर को मैं मानेगा। मैं अपने शरीर को मैं मान लिया हूं तो ये शरीर मेरा मेरा दुर्गत करता है, मुझे लथेरता है। लथेरना मतलब समझते हैं ना, लात से कचरना। मेरा ही शरीर मुझे लात से कचर रहा है, तो बताइए दुनिया क्यों नहीं लात से कचरेगी? कचरवाई करेगी। जो आदमी अपने ही घर में परेशान हो तो बाहर के लोग क्यों नहीं उसे परेशान करेंगे? जब घर के लोग उसको दुखी कर रहे हैं तो बाहर के लोग उनको क्या सुख देंगे? क्या उनको स्वर्ग में रखेंगे? तो इसीलिए पहले अपनी चीजों को मेंटेन किया जाता है बाहर में। जो वर्तमान में भौतिक जीवन जीने वाले लोग हैं, सामाजिक लोग, उनको आप देखिए कि उनके हर बच्चे उनके अधीन होते हैं। बहुएं, बेटियां, पत्नी सब उनके अधीन होते हैं, तब वो समाज में अच्छे माने जाते हैं क्योंकि वो सब उनके बस में है। लेकिन हमारे आपके बेटी बेटा कोई अपने बस में है? आप बता दो। तब आपकी इज्जत बाहर वाले कैसे करेंगे? आपके घर वाले ही आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं तो आपके बाहर वाले क्या करेंगे? ऐसे ही मेरा शरीर, मैं इसी शरीर में हूँ, शरीर मेरा है, मैंने ईजाद किया, मैं इसकी इच्छा पूर्वक लिया हूँ, और यही मेरा लिए हैं साहब। आखिर किराए पे लिए हो तो मेरा तो आप सुनिए, जब किराए पे लिए हो तो आखिर किराए के मकान के मालिक हो कि नहीं? आप अलग हो कि नहीं? इस शरीर से अलग हो तभी तो किराए पे लिए हो। आपके पास घर नहीं है, किसी के पास है, तभी तो किराए पे लिए हो। अपने को असहाय समझे तो आखिर लिए हो न। तो किराए जो मालिक है, मकान का मालिक है, वो आपको देखिए कहता है, वो नियम है, सरकारी भी नियम बना हुआ है, शासनादेश भी है, कानून भी है कि अगर किराएदार एक कील भी अगर अपने कमरे में लगाता है तो मालिक से पूछ करके। जी, ये चीज उसका है तो पूछना ही पड़ेगा। इसीलिए पूछना पड़ेगा ना। तो जब ये हम किराएदार हैं, ये हमने मान लिया जी, और ये हमारे शरीर में कष्ट हो रहा है, किसके द्वारा कष्ट मिल रहा है तो हमको समझना चाहिए ना। जी, कौन कष्ट हमको दे रहा है? हम किराएदार हैं, मकान दूसरे का है तो दूसरे के मकान को मकान दूसरे का समझना पड़ेगा ना। जैसे मेरा है का मतलब वो मकान भले मेरा है, मैं उसमें रह रहा हूँ, लेकिन दूसरे का ये मन में है ना। तो दूसरे का है तो कभी भी वो हमारा अपना मकान ले सकता है कि नहीं? तो हमारे व्यवहार पे ही तो हमको 10 साल भी रख सकता है, 10 दिन भी रख सकता है, 10 घंटे भी रख सकता है, 2 घंटे में भी खाली करा सकता है। क्यों? क्योंकि आप उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। किसके? मकान मालिक के। तो जब शरीर मकान है, दूसरे का है, आपने किराए पे लिया है, तो आपकी एक्टिविटी पे जो वो मालिक जो आपके शरीर को सुख दुख का अनुभव कराएगा ना। तो कौन करा रहा है? किसके साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हो? पानी के साथ, आग के साथ, हवा के साथ, आकाश के साथ, माने किसके साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हो? और जिसके साथ दुर्व्यवहार करोगे वही आपके ऊपर हावी होता है। तो हमारे शरीर में जो कष्ट होते हैं, पीड़ा होते हैं, वो 5 तत्व तो है, 5 तत्व अपने अपने जगह पे अपने अगर बैलेंस है तो शरीर स्वस्थ है। लेकिन जब जैसे कोई चीज तत्व आपका कमोबेश हुआ, बिगड़ा नहीं, कमोबेश हुआ, कोई ज्यादा हो जाएगा तो वो अपना असर दिखाएगा। मिट्टी ज्यादा हो जाएगी आपके शरीर में तो वो असर दिखाएगा, भारीपन लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा।
पानी तत्व आएगा तो आनंद की अनुभूति कराएगा, अग्नि तत्व आएगा तो क्रोध दिखाएगा। तो ऐसे ही आपके शरीर में जो घटनाएं घट रही हैं वो कौन से तत्व का घटना घट रहा है कैसे जानेंगे? तो जब अपने को और शरीर को अलग अलग मानोगे और अलग अलग मान करके इनके मालिक को जब समझोगे तब ना उनके मालिक को डर करके मकान को सुचारू रूप से लेकर के 10 साल रह पाओगे, क्योंकि मकान मालिक कोई और है। तो मकान मालिक कौन? हमारे शरीर का मकान है। तो मकान का मालिक कौन है? मैं तो हूं नहीं, मैं तो किराएदार हूँ। तो इसमें 5 लोग हैं, 5 लोग मालिक इसके हैं, इस शरीर के 5 मालिक हैं। जिसका मकान बना 5 लोग मालिक। हाँ, तो जब वो 5 लोग आपके ऊपर नजर रखे हैं जी, आप भले जी स्वच्छंद अपने आप को मानो, लेकिन वो अंकुश रखे हैं आपके ऊपर, नजर रखे हैं। जैसे ही आप जब उनके विपरीत कार्य करते हो तो तुरंत आकर के वो एक्शन करते हैं, भाई जरा सावधान रहो, आप ये गलती कर रहे हो और ये गलती को अगर सुधारोगे नहीं तो हम तुम्हारे को जब हम 5 मिल करके आपको निकाल देंगे। वो वार्निंग देता है, कष्ट किसी प्रकार का आता है ना, वो वार्निंग देता है। लेकिन हम कहाँ समझ पाते हैं, क्योंकि शरीर ही मैं हूं ये मान लिए हैं। किराएदार गलती करता है कि मैं मालिक हूं, और वो ये नहीं जानता है कि मैं मालिक नहीं किराएदार हूं। तो किराएदार जब वो गलती करेगा तो वो गलती कभी न कभी जब समाज या मकान मालिक उसको दंडात्मक कार्रवाई करेगा कि नहीं करेगा? तो कभी न कभी तो निकाल के बाहर करेगा, या तो खुशी से निकल जाइए या तो फिर आप दुख से ही निकलोगे, धक्का मार के निकाले जाओगे। तो जो कष्ट सह करके शरीर छोड़ता है वो धक्का मार के निकाला जाता है। और ऐसे लोग अनगिनत हैं, लेकिन कोई अपने से ही शरीर छोड़ता है वो कोई इक्का दुक्का है। जैसे अभी आपने मैं कल पूछा ना कि आप अपने 60 साल की अवस्था तक जो आपने सर्विस किया, आप बता दीजिए कि कितने लोग जो स्वेच्छा से रिजाइन दिए? आपने कहा कि इक्का दुक्का। पूरे 60 कंडीशनल स्थिति, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई इक्का दुक्का ना, क्या परिस्थिति आई वो तो उसका विषय है, वो विषय नहीं है। लेकिन रिजाइन किया कि नहीं किया? जी, रिटायर भी नहीं होना चाहते हैं कि और समय बढ़ा जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, इक्का दुक्का। जी, तो उसने कष्ट देखा तब ने वो अपने रिजाइन दिया। जी, वो महसूस किया कि मैं जहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ पैसा तो लाभ देता है। 30 अप्रैल में रिटायर रोज आओ। कौन अजय पांडे। अरे तो अजय पांडे रिटायर हो गए? तो कुछ कमाए खाते आवत है ना, कमाए मिल जाते लोगों को। कहाँ पे? अरे लेखपाल अजय पांडे रही नहीं, चकबंदी विभाग पे कानगो रही ना, यही लेखपाल यही कानगो रही ना, बहुत फ्रॉडी काम करते रहे ना। तो वही अपन लगा, तो आदत बस है, वो तो अलग बात है, वो हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। वही वो उनको देखो घुमा रहा, वही घुमा रहा है। वो तो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो आदत बस है, वो तो शरीर को मैं मान लिया ना। हाँ, वो आएंगे, वो शरीर को मैं मान लिया, उसी विभाग को मैं मान लिया, इसी से 4 पैसे करनी होंगी, इसीलिए चलो वहां पे। उनको धक्का नहीं दिखाई दिया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ डिजाइन करने वाले की। जी जी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग कहाँ उड़ करके चले जाते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिजाइन करता है इक्का दुक्का, वो अपने ही कर्म को पढ़ता है। पढ़ते समय कि मैं जहाँ पर 4 पैसे का अर्निंग कर रहा हूँ उसमें मुझे कष्ट कितना मिल रहा है, और कष्ट के आधार पर हमें लाभ कितना मिल रहा है। एक मानसिक तनाव बढ़ जाने से आपकी जीवन की सारी कमाई जब आपका लेकर के डूब जाता है रोग में। वो उसको पढ़ता है कि मैं लाभ कमाया क्या। तो जब लाभ नहीं कुछ देख रहा है, भले वो 1 लाख का सैलरी ले रहा हो, 1 लाख की सैलरी ले रहा हो एक महीने में, वो 1 लाख की सैलरी उसको कुछ नहीं दिखती है। वह अपने 1-1 मिनट को पढ़ता है, और 1-1 मिनट को पढ़ करके वो अपनी परिस्थिति को देखता कि यार वो तो 1 लाख कुछ भी नहीं है। जैसे ही मानसिक रोगी मैं हुआ, शारीरिक रोगी मैं हुआ, वो तो 1 लाख रुपया का 1 करोड़ रुपया मेरा उसमें घुस जाएगा और फिर भी मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। वो तुरंत रिजाइन करता है। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं, मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ ना, कितने लोग हैं आपके 60 साल की उम्र में जो रिजाइन आपने, आपका भी क्या हुआ था, रिटायरी, आपकी रिटायरी हुई थी ना, आप अपने से छोड़े नहीं थे, रिटायरी हुई थी। रिटायरी तक जो है आपने देखा 60 साल तक कोई नहीं निकला, सब लोग, बल्कि उसी में रिटायर होने के बाद भी मैं देखता हूँ बड़े बड़े अफसर जो है सरकार से चिट्ठी देते हैं, अपनी इच्छा जताते हैं कि मैं और 2 साल काम करना चाहता हूँ। तो सरकार उस चिट्ठी पे उनको कहीं न कहीं किसी न विभाग का उनको नियुक्त कर देता है। चलो भाई, आपके अंदर में इच्छा है, क्षमता है, तो आप काम करिए।
लेकिन बहुत से लोग जब मैंने कई लोगों को देखा है, IAS अफसरों को देखा है कि वो जैसे ही 2-4 साल बीता और जैसे उसको पढ़े ये तो मेरे लायक जगह नहीं है, वो तो रिजाइन दे दिया। ऐसे कई लोग हैं और अपना खुद का बिजनेस करते हैं, अपने खुद के जो शक्ति है उसको ईजाद करते हैं और अपना एक समाज अलग बनाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस चीज को कितने लोग समझ पा रहे हैं, ये प्रश्न है। समझते हैं, काफी लोग इसमें समझते हैं। कहाँ समझते हैं? कोई नहीं समझता है। जो समझता है उसको जो है समाज अपने आप दिशा दे देता है, वो खुद दिशा अपना बनाता है ना। मैं इसकी कह रहा हूँ यहाँ जो हम लोग बैठ रहे हैं अपने को जानने के लिए, अपने आप को जानने वाले कितने लोग साधना कर रहे हैं, हमें जरा बताइए। आप अपने 78-79 साल की अवस्था में आप बताइए कि बचपन से आप साधु जीवन में जुड़े हो, बचपन से साधु जीवन में जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए, आपके परिवार के लोग जुड़े थे, आपके घर भी संत महात्मा आते थे, आप खुद भी भक्त हुए, चाहे जैसे भी हो, और आप संतों की बात को बहुत माने हो, बहुत जिन्होंने जो कुछ कहा व्रत रहो, ये करो वो करो। तो बाहर चला गया, मैं क्या कह रहा हूँ, वहाँ गए थे हम लोग, उत्तराखंड गए थे। नहीं कहीं गए, हमें नहीं कह रहे हैं, जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। आप उस अवस्था से हमको बताइए, बचपन से लेकर अब तक, कि मैं कौन हूँ को जानने के लिए कितने लोग तत्पर हैं, हमें ही बताइए। जानकारी ना साहब मैं कौन हूँ, इसका ये प्रश्न नहीं पहले था। मैं कोई तो पूछ रहा हूँ आपसे, आप सबके आपके 78 साल की उम्र में जी, अब आप यहीं आए सब पता चला कि मैं कौन हूँ, ये भी कोई शब्द होता है। वो भी मैं जब शुरू कराया अपने श्वास को देखने के लिए, कितना प्रश्न मेरे ऊपर उठा होगा आपका। कैसे सांस कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, तमाम तरह के प्रश्न उठे कि नहीं। तो अपने आप को कितने लोग जानने वाले मिले, आपको ही बताइए। या अपने आप को आपको जनाने के लिए कितने लोग मिले। वो तो मैं अकेला हूँ जो आपको मैं मिला हूँ यहाँ पर। जी, मैं कोई अपना अहंकार नहीं कह पाता। सही, बिल्कुल सही, 100% सही साहब। वही मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को कितने लोग जानने वाले मिले, बताइए आपको। मैं वो कह रहा हूँ, हमारे ऋषि तो हर बात लिख गए हैं, लेकिन उनकी बात पर विश्वास करके काम करने वाले कितने लोग मिले। खाली रट्टू विद्या से तो हम अपने आप को नहीं जान लेंगे। मैं आत्मा हूँ, अभी पूछे आप कौन हो, तो कहें मैं आत्मा हूँ, तो उससे उनसे पूछिए आत्मा के बारे में जानते भी हो, कर देंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा कौन है स्पष्ट देखे हैं, बस खाली सुन लिए कि मैं आत्मा हूँ, पढ़ लिए कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा का मतलब क्या होता है? आत्म तत्व को जो धारण करने वाले को आत्मा कहते हैं। आत्म तत्व को तो आपने जाना नहीं, क्या है आत्म तत्व? मतलब अपने विचार। हमारे विचार दो रूपों में चलते हैं, अच्छे और बुरे में। हम उसी को कंफर्म नहीं कर पाने, करें तो क्या करें? तो अपने अंदर में संशय है कि नहीं, क्या करूं क्या ना करूं? तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हुए कि नहीं हुए, संशय में आए कि नहीं आए? तो संशयात्मा विनश्यति। जो उसको ये नहीं पता कि मुझे ये करना है कि यही करना, जिसको ये नहीं पता कि दारू पीऊं कि दूध पीऊं, दोनों सामने रखा हुआ है और दोनों में कंफ्यूज है। तो कंफ्यूज में आदमी क्या करेगा? दूध छोड़ देगा, दारू पी लेगा। मैंने अभी उदाहरण दिया ना आपको, यही रोज देखता हूं मैं। ये जो पैकारहा है दूध वाले, देखिए दूसरे को दूध पिला रहे हैं और अपने जब लौटते हैं घर की तरफ तो दारू पी के जाते हैं। अब आप बता दीजिए कंफ्यूज है कि नहीं है? वो दूसरे को दूध पिला रहे हैं, ठीक, और अपने क्या पी रहे हैं? कंफ्यूज है कि नहीं है? और जो कि उनके बाप दादा बता गए हैं कि बेटा सर्वगुण संपन्न है दूध, एक गिलास दूध पी लो, सारे विटामिन आपको इसमें मिल जाएंगे, सारी ताकत इसमें मिल जाती है आपके। अगर उसी में हल्दी डाल दो और गर्म करके दूध पियो तो सारा थकान दूर कर देता है, ब्लड का सर्कुलेशन खूब बढ़िया बना देता है, बैलेंस रखता है, शरीर में हमारे जो किसी प्रकार का रोग नहीं होने देता। सब बता गए हैं, लेकिन वो दूध पीते हैं, दारू पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने बाप दादाओं की बातों पे विश्वास नहीं है, क्योंकि वो मन स्थिर नहीं है। और मन जब तक स्थिर नहीं होता तो अनुभूत किसी चीज का होगा नहीं होगा, बिना स्थिर है किसी को। तो फिर बिना स्थिर हुए तो कोई चीज समझ में बात आएगी नहीं। तो हम आप लोगों को स्थिर करके पहले मन एकाग्र हो, स्थिर हो, शांत हो, उसके बाद मैं कहता हूं कि मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से पहले मन चंचल है ये पहले समझ में आए, उसको हम एकाग्र करें कि एक ही काम को लगातार करना है, वही बात हमेशा याद रहे। मोक्ष हुआ कि नहीं, मोक्ष हुआ कि नहीं, ये पहले बात समझ में आए। तो उस काम को जब कर रहे हैं तो लगातार करते रहें, लगातार करने को एकाग्रता कहते हैं। और लगातार करने में ही जो जब दूसरे सारी चीजें भूल जाते हैं तो उसी में हमारी स्थिरता भी आ जाती है। और वही स्थिरता जब काम पूरा हो जाता है तो कोई चंचलता रह जाती है, कोई कष्ट रह जाता है, मन गदगद हो जाता है। तो गदगद होना, काम पूरा हो गया, उस समय में हमें शांति का अनुभव कराता है।
तो शांत होने के बाद तब मैं अपने आप का खोज कर रहा हूं कि मैं कौन हूं। क्या ये जो परिस्थितियां बदल रही थी, क्या यही मैं था? उस समय में लग रहा था कि मैं हूं, लेकिन परिस्थिति बदल गई, मैं नहीं बदला, मैं तो यथावत ही हूं। जी तो यथावत का मतलब होता है शुद्धता जी और स्थिरता, स्वयं अपने में शांत रहना और एक रस रहना, क्योंकि वो परिस्थिति समय समय से बदल रही, मैं देख रहा हूं, जी लेकिन मैं नहीं बदल रहा हूं। ये प्रश्न है, परिस्थिति बदल रही तो कौन बदल रहा है? तब प्रकृति अपने आप में बदल रही है। जी तब प्रकृति बदल रही है, मैं तो नहीं बदल रहा हूं ना। तो उसका मैं उपभोक्ता हो गया, न कि मैं वही हुआ। तो उपभोक्ता जो होता है वस्तु नहीं होता, उसका उपभोग करने वाला होता है। तो वस्तु है, 5 प्रकृति वस्तु है, जी मैं उसको देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैं उससे अलग हूँ, उसका उपभोक्ता हूँ। जी तो उपभोग करना है कि नहीं? उपभोग करोगे तो उसमें फंस जाओगे, जी उपभोग नहीं करोगे तो मैं उसमें फंसोगे नहीं। मान लो कोई गाली हमको दे रहा है, जी वो तो चाह ही रहा कि ये भी हमारी तरह उग्र हो, उसका तो काम ही है कि वो मेरे तरह उग्र हो। जब आपकी भाषा वो सुनेगा अपनी भाषा में, तो वो आपको उग्र कर लेगा, वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। लेकिन आपने उसकी कोई बात का जवाब ही नहीं दिया, किसी भी प्रकार का, आज नहीं दिया, कल भी नहीं दिया, परसों भी नहीं दिया, 10 दिन बीत गया, महीना दिन बीत गया, उसके बाद का कोई जवाब नहीं दिया आपने, किसी भी तरह से नहीं दिया। तो उसके मन में प्रश्न उठता है कि मैं तो बहुत कुछ बोल गया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई क्रोध नहीं जागा, कोई क्रिया नहीं हुई, तो कैसे पटके इसको? तो वो पन्ने में और प्रश्न करता है, तो फिर आगे चल करके अपने आप में शांत भी हो जाता है। नहीं, उनको हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी जगह पर स्थिर हैं, अपनी स्थिरता में है। तो प्रकृति उनका, उसकी प्रकृति बदली हुई है, अपने में नहीं है, प्रकृति बदली हुई है। कौन सी प्रकृति आई हुई है? अग्नि तत्व उसके अंदर में प्रवेश कर गया है। अब वो आपको ऊपर हावी करके आपको जलाना चाहता है, तो आप जले नहीं, क्योंकि अपने आप में हो। तो जब जले नहीं, उसकी बात का प्रतिक्रिया किए नहीं, तो आपस में द्वंद्व हुआ नहीं, लड़ाई हुई नहीं, किसी का सर फूटा नहीं, कोई मारा नहीं, तो फिर अगली कार्रवाई जो है वह यथावत ही रहेगी, शांत में ही रहेगी, क्योंकि किसी की मृत्यु हुई नहीं, किसी का सर फूटा नहीं, किसी का हाथ पैर टूटा नहीं। तो जब हाथ पैर टूट जाएगा तब क्या होगा? तो आपकी स्थिति शांत स्थिति रह जाएगी, तो आप अपने आप पे खुद पश्चाताप करोगे। तो पश्चाताप करने से क्या होगा? क्योंकि क्रिया हो चुकी है, अब तो क्रिया का परिणाम आपको तो भोगना ही है, क्योंकि वो सामाजिक प्रक्रिया में आ गए नहीं। तो इसीलिए अपने जगह पे जो स्थिर हो, तो उसको समझ जाएगा कि वो क्रोध में है। क्रोध मतलब अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व उसके ऊपर हावी हो गया है। जी, अब वो अग्नि तत्व में मुझे जला देना चाहता है, तो मैं क्यों जलूं भाई? जले वो खुद, क्योंकि उसने अज्ञानता में ले लिया है, और मैं जानकार हूं, इसीलिए मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं दूंगा। तो अपने आप में मैं स्थिर रहूंगा कि नहीं? अपने मन की शांति रहेगी कि नहीं? और अपने अंदर में मैं खुद जान भी रहा हूं कि मुझे गाली दे रहा है, मुझे प्रतिक्रिया नहीं देनी है। तो फिर वही जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, तो हर पहलू पे विचार करता रहता है कि उसकी तो मैंने बात सहन सुन ली, आगे सामाजिक प्रक्रिया क्या बदल रही है। तो समाज में तो आपको वो नहीं कहेगा कि ज्ञानी है, तो क्या बड़ा मूर्ख है यार, उसके बात को कैसे सुन लिया। हम की अगर वो कहले हो तो ससुर क्रांति कभी पहले पटक के मरती। ये इनके अंदर में क्या चीज है? वो आपके वास्तविक स्थिति को नहीं देखेगा, वो अपनी तरह से आपको आकलन करने लगेगा। तो कहे, तब समाज के लोग कहेंगे तो बड़ा मूर्ख है। फिर कहेगा इनकी जैसे ही पुजारी हैं, इनको पुजारी पुजारी कहते हैं, कहें अरे यार जायद साधु हैं, अरे जायद पुजारी हैं, जायद यार फलाने हो, इस तरह से कह के अवॉइड करेगा। लेकिन आपकी मन स्थिति क्या है वो जानने का कोशिश नहीं करता है, क्योंकि मन स्थिति से आपने अपने आप को बदला ना, परिस्थिति को जो बदला मन के द्वारा बदला, इसीलिए आप शांत हो, आपसे कोई क्रिया नहीं हुई, ना उधर का कोई आदमी मरा ना आप मरे। तो आपकी जिंदगी जितनी है उतनी जिंदगी पूरी जी लेंगे कि नहीं लेंगे? लेकिन अगर आपने उसके बाद का जवाब देने की कोशिश की, तो वो तो अभी बात बोल करके जवाब लेना चाह रहा है, फिर बाद में वो हाथ भी चलाएगा, कहाँ तक जाए कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। तो इसीलिए समझदार व्यक्ति वही होता है जो अपने को बदले, और परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। तो मैं अपने आप में बदलने के लिए साधना कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी परिस्थिति बदल चुकी है, अब उसको यथावत लाना चाहते हैं। तो यथावत लाने के लिए अपनी क्रियाओं को रोकना पड़ेगा कि नहीं? रोकना पड़ेगा। तब आंख से देखना बंद करना होगा, कान से सुनना बंद करना होगा, नाक से सूंघना बंद करना होगा, जीभ से स्वाद लेना बंद करना होगा। तो कैसे बंद करेंगे? प्रश्न जग गया ना, कैसे बंद करेंगे? जब देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे तब ना बंद करेंगे। देखते हुए भी हम अनदेखा करते हैं, उसको बंद करना कहते हैं। हम सुन करके भी अनसुना करेंगे, उसको बंद करना कहते हैं। क्यों? हम क्योंकि देखे फलाने मारे, अगर हम कह देंगे हमने देखा,
तो हमारी स्थिति बदल जाएगी। आप जैसे कह कि मैं देखा, हर आदमी पूछेगा कैसे देखा, कैसे मारा, किससे मारा, कहाँ मारा, तरह तरह के प्रश्न उठेगा और तरह तरह के प्रश्न के जवाब आपको देने पड़ेंगे। अब कहाँ तक जाना पड़ेगा, कौन कौन से लोग आपसे प्रश्न करके पूछेंगे, उन्हें पता नहीं। लेकिन आपने देख करके अनदेखा कर दिया, कहा मैंने देखा ही नहीं, तो एक के बाद में सब सारे प्रश्न खत्म हो गए। बाबू जाए देख करके नहीं बताओ चाहता नहीं, देख लें तो, लेकिन देख के बताओ नहीं चाहता नहीं, तो बात खत्म हो गई वहीं पे। तो देख करके भी अनदेखा उसको कहते बंद करना, सुन करके भी अनसुना करना उसको कहते बंद करना, स्वाद लेते हुए भी हम स्वाद नहीं ले रहे हैं उसको कहते बंद करना। क्योंकि भोजन करेंगे स्वाद तो अपने आप में कुछ ना कुछ देगा करेगा, चाहे बेस्वाद हो चाहे स्वाद हो, कुछ तो देगा, कुछ तो अनुभव कराएगा। लेकिन हमको क्या देखना, हमको तो खाली शरीर निर्वाह के लिए भोजन करना है, हमको शरीर निर्वाह के लिए भोजन करना है, न कि जीव का स्वाद लेके भोजन करना। शरीर में मैं हूँ, इसमें जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है, जैसे मोबिल डाला जाता है, वैसे हम शरीर को अपना गाड़ी मान लेंगे, उसमें वो जो भोजन है उसको हम डीजल पेट्रोल मान लेंगे, क्योंकि उसी के द्वारा इसको चलना है। तो हम स्वाद लेकर के भोजन नहीं करेंगे, तो हम कम भोजन करेंगे, ताजा बने रहें। इसीलिए 2 कवर कम खाओ, गम खाओ कहते हैं ना, कम खाओ गम खाओ, एक सामान्य भाषा चलता है। जी। तो कम खाएंगे तो कोई गम नहीं होगा, क्योंकि उल्टी नहीं होगा, दस्त नहीं होगा, गैस नहीं बनेगा, तमाम प्रकार के रोग नहीं उत्पन्न होंगे, क्योंकि 2 कवर कम खाए हैं। लेकिन 2 कवर ज्यादा खा लें तो वही उल्टी, दस्त, परेशानी। तो हमारा शरीर भी जो जिस स्थिति में पहले था सामान्य में, वो असामान्य से असामान्य बन जाएगा, है ना। जिसको उल्टी दस्त होता है उसकी स्थिति देखिए, पीछे शरीर कमजोर हो जाता है, जहां पे था उससे भी नीचे चला जाता है। हम खाना खाते हैं ऊपर जाने के लिए, ताकत बनी रहे और बन जाए और ताकत हो जाए और काम करने की क्षमता हो। लेकिन पता चला जब ज्यादा खा ली तो और कम हो गया, तो 2 दिन का काम हमारा बाधित हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन हम जब 2 कवर कम खाए तो हमारी जो ताकत पहले से शरीर में है वो तो यथावत है, भले हमारा बढ़ा कि नहीं बढ़ा वो बात अलग है, लेकिन उतना तो कम से कम हम बैलेंस कर रखें। तो उसी को बुद्धिमान कहते हैं, बुद्धिमान, बुद्धि में जचा लिया एक बार करके। इसीलिए मैं कहा ना, जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो चीजें जहाँ लिखे हैं बहुत ऑथेंटिक चीजें लिखे हैं और जांच परख करके लिखे हैं। ऐसा नहीं उन्होंने बस खाली मन में आया लिख दिया, जांच परख करके। वो जो गृहस्थ परंपरा का मैंने बताया था ना, गृहस्थ परंपरा का जहाँ नियम लिखा है, वहाँ पूरे 25 साल में सिर्फ एक बार स्त्री के साथ संभोग की बात लिखी हुई है, पहले ही लाइन में एक बार पूरे 25 साल में, सिर्फ देखने, जानने, समझने के लिए कि वास्तविकता क्या है। और एक बार में जो समझ लिया उसके बाद वो दोबारा उस कर्म को करेगा ही नहीं, क्योंकि वो पूर्व का कर्म संस्कारी है, इसलिए बात को समझ लेता है। बहुत लोग तो खाली सुन करके जो अपने आप को उससे अलग कर लेते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग खाली सुन लिए कि ब्याह नहीं है, ब्याह है, सकौतु जाओ बचाए, पायन बेड़ी परत वहाँ ढोल बज, खाली सुन करके मैंने कर्म नहीं किया है। क्योंकि मैं बम्बई में पढ़ा हूँ, लेकिन मैं कभी किसी स्त्री के साथ, किसी लड़की के साथ कोई हमारी मानसिक स्थिति खराब नहीं हुई, क्योंकि पढ़ने में हमारा मन लगता था। हमारे अंदर में जोश था कि हम लोग कुछ बने, कुछ समाज को दिखाएं, कुछ करके दिखाएं, ये हमारे मन में था। तो पढ़ाई पीरियड में जब एक लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं तो दूसरे तरफ मन जाता नहीं करेगा। अब साधु जब बने तो खाली मात्र एक शब्द को सुन करके और उसको भी एनालिसिस किए 1 साल तक मानसिक रूप से, कि अच्छा जिसने भी शादी नहीं की उसकी क्या दशा है, मन की, शरीर की, समाज की, परिवार की क्या दशा उसकी, और जो शादी कर लिया है उसका एक दिन का क्या स्थिति रहा, दूसरे दिन का क्या रहा, तीसरे दिन का क्या रहा। इस तरह से मैंने शमशान घाट तक पूरा पढ़ाई किया, मानसिक रूप से देखा सबको, और देख करके मेरे मन में वही बात आई कि वास्तव में वह जो ये शब्द कह रहा है बहुत वजनदार शब्द है ये। तब हमने अपने आप को बदला कि नहीं बदला, 3 साल तक परेशानियां झेला कि नहीं झेला, और अंदर से मैं एकदम गदगद था कि ये परेशानी हमारी 2 दिन में, 2 महीने में, 2 साल में खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं कम से कम अपने आप में स्थिर तो रहूंगा। इसके परिणाम में जो अन्य लोग भोग रहे हैं वो मुझे नहीं भोगना होगा, मैं बच जाऊंगा। तो बचा लिया कि नहीं, मैं उस बात को बार बार याद करता हूँ, बार बार दिखता हूँ, तो मुझे अपने आप में अपनी स्थिरता का हमें बोध होता है कि जो सामने वाले हैं वो आपकी उम्र मेरे से कई गुना बड़ा है, 1.5 गुना बड़े हैं आप। बोलिए, मेरे भी 53 साल की अवस्था, अभी वो भी अप्रैल आएगा तब, अप्रैल आएगा तब हम 53 साल के होंगे, अभी तो 52 साल में ही चल रहे हैं।
यानी 52 साल पूरा होकर के 53वें में चल रहे हैं, जी और आपके 78 साल से ऊपर होकर के 79 में चल रहे हैं, जी तो 1.5 गुना बड़े हैं कि नहीं हैं? जी आपसे मुझे ज्ञान सीखना चाहिए, जी लेकिन आप मेरे सामने मेरे से सीख रहे हैं। अब मैं आपसे बहुत उम्र में छोटा हूँ, हर मामले में अगर देखा जाए तो मैं छोटा हूँ, लेकिन मेरे से क्यों सीख रहे हैं? असल में साहब हम लोग दूसरा लाइन पकड़ लिए। मैं वही तो कह रहा हूँ। आप अच्छा लाइन पकड़, हम लोग गलत लाइन पकड़े। नहीं तो अपने ही इंद्रियों को, अपने मन समझ को, करके तब तो सीखने आए हैं। अपने ही चीजों जी। को अच्छा मान के किए उस समय में। जी जब कर रहे थे तो उसको मैं ही मान करके कर रहे थे, लेकिन जब कर लिए उसका परिणाम देख लिए। जितने स्वागत मिलते थे साहब तो वही अच्छा लग रहा था। वो मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन अब यह जानकारी हुआ कि क्या होता मतलब क्योंकि शरीर को मैं मान लिया, तो मैं कह रहा हूँ शरीर को मैं मान करके वो अच्छा लगा ना, तब तो किए। जी अगर मैं मान करके काम नहीं किए होते तो अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं अपने शरीर को मैं माना होता तो मैं भी फंस गया होता। जी शब्द पे एनालिसिस किया ना, चिंतन किया, और चिंतन ही खाली मन से नहीं किया, स्पष्ट प्रैक्टिकल देखा लोगों का, आंख से देखा, बुद्धि से देखा, कान से सुना, उनकी क्रियाओं को देखा, तब मैं अपने आप को अलग कर पाया ना। अगर मैं उसमें, मैं भी उम्र क्या थी 20 साल, अब 20 साल की उम्र में इतनी बड़ी ज्ञान का किसके पास होता है? बहुत जन्म का संस्कार होता है जिसके पास, उसको होता है, लेकिन सबको नहीं होता। उम्र में तो बह जाते हैं लोग। तो मैं तो बहा नहीं ना, मैं तो अपने आप को स्थिर रखा, और उसी स्थिरता को जानने के लिए आप मेरे पास बैठ रहे हैं, क्योंकि आप लोग बह गए थे। तो बह गए हो तो अब नदी में बहे जा रहे हो, तो कहीं घाट चाहिए कि नहीं चाहिए ऊपर आने के लिए? तो मैं आपके लिए घाट तैयार हूँ, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इस घाट से नीचे ऊपर आओ। और जब ऊपर आओगे तब न देखोगे कि जब कितनी लंबी चौड़ी पृथ्वी है, आकाश कितना लंबा चौड़ा है, स्वच्छ निर्मल और निर्द्वंद है। द्वंद तो कोई आ गया तब दिखाई देता है, लेकिन बाकी कुछ नहीं रहते तो स्वच्छ है कि नहीं? स्वच्छ बिल्कुल निर्द्वंद है कि नहीं? तब बदल नहीं आवे तो अपने आप में स्वच्छ है ना। बदल आ गया तो दिखाई दिया, बादल आ गया पानी बरसेगा, तूफान आ गया, ये सब देखते हैं हम लोग, तो अपने आप को फिर संभालते हैं कि नहीं संभालते हैं? घर में घुसते हैं नहीं घुसते हैं? कहीं किसी जगह अपने आप को छुप करके बचाने की कोशिश करते हैं नहीं करते? सब में परिस्थिति को देखते हुए। इसीलिए आप लोग हमसे इसीलिए सीख रहे हो क्योंकि अपने को मैं मान लिए थे। और अब जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा है, मेरे से अलग है, ये एहसास करो भीतर से, वेदना संवेदना के आधार पर। जब वेदना, श्वास में वेदना और संवेदना देखोगे तो वेदना माने कष्ट, संवेदना माने सुख। तो जो श्वास में सुख का अनुभूति हो रहा है, दुख का अनुभूति हो रहा है, वो तो मैं नहीं हूँ, तो मेरे, मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। नाक मेरे से अलग है, उसके द्वारा जो मैं जो श्वास ले रहा हूँ उसमें कुछ मिल करके आता है। मिलावट समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तो कौन कौन सी मिलावट आ रही है? कभी सुगंध का, कभी दुर्गंध का, कभी सामान्य का, कभी ठंड का, कभी गर्म का, कभी शीतलता का। तो जो जिस समय में मिल करके हमें अनुभव करा रहा है, उतना हमारा मन शांत है कि नहीं उस चीज को अनुभव करने के लिए? क्योंकि मन शांत नहीं है, इसीलिए अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। ये मन अभी बाहर दिशा में घूम रहा है। तो बाहर दिशा में मन घूमने से जब क्या होगा, भीतर का चीजें भी बाहर की तरह घूमते रह जाएंगे मन, क्योंकि मन वहां गया नहीं, देखा नहीं। मैं आप लोगों को स्पष्ट दिखा करके ले जाना चाहता हूँ, आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक एक कदम चलो, तो एक एक कदम जब चलते हो तब आपको पता चलता किस किस पड़ाव में मैं कहाँ रुका, कौन कौन से स्थान पे रुका। वहां रुकते हो तो वहां 2-4 लोगों से मिलते भी हो, बातचीत करते हो, तो पता चलता है कि अरे वो फलाने जगह जा रहा पैदल अब फला जगह बैठे लाली, वहां 2-4 महीने बातचीत करता है, उनमें हम भी जाके सुने, हम भी कुछ बोले, तो वहां पे कोई नई चीज जानकारी वो बार बार दिमाग में आता है। क्योंकि वहां रुके, वहां सुने या कुछ खाए, वहां का अपना कल्चर वहां देखा आपने, या वहां का कल्चर का जो वहाँ सामान है प्राकृतिक रूप से, जैसे कहीं संतरा है, कहीं सेब है, कहीं अखरोट है, कहीं बादाम है। तो जहां जहां आप जाओगे, जिस एनवायरनमेंट में जाओगे, जो चीजें खाए रहोगे, तो वो बार बार याद आता है। ना वो एनवायरनमेंट है, ना वो वस्तु है, ना वो जगह है, ना वो क्रिया हो रही है, लेकिन एक स्मृति में रहेगा। तो कहीं बैठोगे, यार बादाम बड़ा अच्छा होता है, बादाम से भी अच्छा होता है अखरोट। अब इस तरह से खाली चर्चा करते फिरोगे, क्योंकि वो बार बार आपकी जी पे वो स्वाद आ करके याद दिला रहा है, और वो याद कर करके क्या परेशान खाली रहते हो। वर्तमान में आपका मन रहता नहीं, किस निराई करते समय हाथ करता है कि नहीं? कर जाता है। क्यों, क्या कारण? चला जाएगा, मन यार हो जाएगा, मतलब नहीं तो वही तो बात है, आंख देख रहा है लेकिन मन नहीं देख रहा है। मन नहीं देख रहा है, यानी आंख पर मन नहीं है।
तो मन कहीं और है, आंख कहीं और है, तो हाथ कटेगा तो नहीं कटेगा? कट जाता है। बोलिए, सामने ही देखते, आंख देख रहा है उसको, लेकिन अंगुली कट गई, क्योंकि मन आंख पर नहीं है। तो इसीलिए भीतर से सावधानी नहीं है। जब वही कट जाता है तब आंख पर मन रहता है, तो वहीं पे सतर्क हो जाता है। लेकिन जब तक कटा नहीं रहता तब तक कुछ सोचता रहता है, और जब सोचता रहता तो वही हाथ कट गया। वही मैं कह रहा हूँ कि मन और इंद्री एक सिधाई में आए तब बात समझ में आए। अभी मन और इंद्री एक सिधाई में नहीं, इसीलिए बात समझ में नहीं आता है। इसीलिए बहुत हमको जोर लगा करके आप लोगों को पूरा कराना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। अब आप बताइए, मैं आया हूँ क्या बजे? 6:30 बजे, 6:30 बजे आया हूँ। हाँ, अब बज कितना रहा? 8:15, लगभग 1.25 घंटा हो गया। अब 1.25 घंटे से मैं एक ही बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी बात हमारी आपके पकड़ से बाहर है। क्योंकि बीच बीच में जो आप लोग अपने भाव में बह जाते हो, जैसे मैंने कहा ना उनका, रामचंद्र बाबू का, फिर उसी का आनंद लेने लगे, मन बह गया। हम सिर्फ एग्जाम्पल देते समझने के लिए कि अपनी स्थिति सुधारिए, तो वहाँ सेहरन होती है महाराज। आनंद लेने के कहीं जगह नहीं रह जाता, सेहरन होती है। तो अपने आप के अंदर में सचेतना आती है, सचेतना। एक जो चेतना होता है, एक सचेतना। तो सचेतना का मतलब सावधानी आती है, हमसे कोई गलती ना होने पाए, कि वो स्थिति हमारे में आए। तो सेहरन होती है, तो आनंद का कहीं कोई विषय ही नहीं रह जाता। अभी आप लोग हंस रहे थे, इसका मतलब कि हमारे बात पे विश्वास नहीं, वो उस शब्द को पा करके बह गए, आनंद लेने लगे। और वही आनंद जब में आप पहले से लेते आ रहे हो, इसलिए इंद्रियां आपको परेशान कर रही हैं। हमारी बात भले सुन रहे हो, भले हमारी रिप्लाई हमारे बात में दे रहे हो, हमारे शब्द में दे रहे हो, लेकिन भावात्मक रूप से अगर देखा जाए, क्रियात्मक रूप से अगर देखा जाए तो नहीं हो। मैं क्रियात्मक और भावात्मक रूप से आपको उस लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। क्रिया करो, देखो क्रिया हो चुकी है, फिर भी जो है अभी हम अचेत हैं, सचेत नहीं है, अचेत हैं। हम चेतना में लाना चाहते हैं, और चेतना के साथ सचेतना में लाना चाहते हैं। तो दोनों में कितना अंतर है? इसीलिए सावधानी बरतिए और अपनी चीज को देखने का प्रयास करिए, ताकि हम अपनी चीज को जान सकें, अपने आप को जान सकें, अपनी चीज को। अपनी का मतलब अलग है। शब्द जैसे ही बदला, हमारी स्थिति बदल जाती है। अपनी और मैं स्वयं में अंतर होता है। अपनी का मतलब बाहर का कोई चीज है, तब अपनी है, और मैं स्वयं ही हूँ। तो अपनी चीज जो मेरे में मिल गया है, उसी को निकाल करके बाहर कर दीजिए, मैं शेष बच जाऊंगा। तो जो बाहर से मिला लिए हो ना, उसी को खाली निकाल दीजिए। तो जो शेष मैं हूं, अपने आप में शुद्ध हूं। वो तो मिलावट मेरे से बुलवा रहा है। आवाज जो निकल रही किसकी है? किस तत्व का है? हवा तत्व है। तो हवा तत्व को क्यों जरूरत पड़ रही है अपना जोर लगाने के लिए? आंख देख रहा है, कौन सा तत्व है? अग्नि तत्व। देखने की क्या जरूरत पड़ रही है? मिलावट हो गया, मैं मान लिया हूं, इसलिए हमको हर चीज करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन जब हर चीज निकल जाएगा, मैं अपने आप पे शेष बच जाऊंगा। तो जो शेष अपने आप में मैं बचूंगा, वहां ना आंख देखेगा, ना कान सुनेगा, ना जीभ बोलेगा, ना स्वाद लेगा, ना सुगंध लेगा, नाक सुगंध नहीं लेगा, पैर हाथ चलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, भूख लगभग नहीं करेगा, अपने आप में एकदम बिल्कुल। पूर्व में आपने बहुत पढ़ा होगा, या आप जंगल में रहे, आप देखे भी होंगे, हो सकता है। तो संत लोग जब बैठते थे तो बैठे ही रह जाते थे, उनके ऊपर से दीमक जो चढ़ जाते थे, मिट्टियां लेकर के। कभी ऐसा आपने तो नहीं देखा होगा, लेकिन पढ़ा जरूर होगा, पढ़ा या सुने होंगे। वाल्मीकि को समझा गया ऐसा, मतलब दीमक चढ़ गया था, सुने हैं ना। तो अब जब बता दीजिए, जब बैठे रह गए और मिट्टी चढ़ गई, तो क्या उनके उस बीच में उनको पेशाब नहीं लगा होगा? क्या उनको भूख नहीं लगा होगा? क्या उनको नींद नहीं आई होगी? लेकिन इस सबको जीत रखे थे, तब लगातार बैठे। शरीर है, सब कुछ होगा, लेकिन हमने अपने बस में कर लिया, इसलिए लगातार बैठे रह गए, इसलिए हमारे ऊपर दीमक चढ़ गए। तो उसको कहते हैं स्थिरता। अब वह है जो वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त किया, क्योंकि मोह का नाश कर दिया ना। भूख हमारा मोह पैदा करता है। अभी 1 घंटा भोजन नहीं मिलता, छटपटाने लगते हैं हम लोग। और अब आप बताइए, उन संतों को एकदम बिल्कुल बैठे और दीमक चढ़ गया। एक दिन में दीमक नहीं चढ़ जाता है, धीरे धीरे दीमक धीरे धीरे चढ़ती है। तो फिर दीमक धीरे 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 मान ले 1 महीना में अगर दीमक पूरा हमारे हमको घेर ले, 1 महीना तक क्या भूख प्यास हम जीत पा रहे हैं? 1 घंटा तो बीत ही नहीं पा रहा है, और छटपटाहट हो रही है, और 1 महीना तक लगातार ऐसे बैठे हैं, तो कैसे होगा?
मोह का नाश हर तरह से करना होगा। मैं और मेरे का अंतर ढूंढना होगा हर जगह पे, हर पॉइंट पे, हर सुई के नोक के बराबर हम मैं और मेरे का अंतर अनुभव करना होगा। तब जा करके हमारी स्थिति मजबूत होती है और फिर मैं ऐसे लगातार बैठे रह सकता हूँ। और इसी काम को करने के लिए हम लोग बैठे हैं। आज 1065 दिन से हम लोग जो बैठ के काम कर रहे हैं इसी चीज को प्राप्त करने के लिए कि हमारी इंद्रियां कहीं न जाए, हमारे बस में रहे, तो मैं शांत मन में रहूंगा। कई उदाहरण आपको दे चुका हूं। जैसे माँ है, बच्चा है, बच्चा अगर चंचल है तो माँ को स्थिर रहने देता, लेकिन अगर बच्चा स्थिर है तो माँ की चिंता बढ़ी रहती है। खुद माँ की चिंता बढ़ती है, लेकिन जब बच्चा चंचल है तो माँ की चिंता नहीं रहती है, बल्कि उसको ये रहता है कि सो जाता तो ठीक था, तो कम से कम कुछ अपन काम कर लेती। लेकिन बच्चा शांत है, कुछ न रो रहा, न गा रहा, न मांग रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो माँ को चिंता रहती है समय समय से कि बच्चे कुछ कह ही नहीं रहा है, तो इसको समय समय से माँ हर काम करते हुए भी काम को छोड़ करके आगे करती है। तो अब यहाँ जब हम अपने आप में शांत हो जाएंगे ना, तो यही जो हमारा शरीर है ना, माँ है, प्रकृति माँ है, अब वो मेरी ध्यान रखेगी, मुझे उसका ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं। अभी तो मैं उसका ध्यान रख रहा हूँ ना, क्योंकि ये चंचल बने हुए हैं, ये मेरे बस में नहीं है। आज अभी मेरे बस में हो जाएंगे, मैं शांत हो जाऊंगा, तो ये मेरा ख्याल रखेंगे, मुझे ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे उदाहरण बहुत मैंने आपको दे चुका हूँ कि ऐसे से भी लोग हैं जिनको प्रकृति अपना खुद सहयोग करती है, लेकिन अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं, अभी सामान्य में भी नहीं है, अभी बहुत नीचे है। तो नीचे से ऊपर उठना होगा ना, तो अपने एक एक चीजों से ऊपर उठिए। ऊर्ध्वमूल मदः शाखम अस्वस्थम प्राहुरभ्यम, जो लाइन है वो क्या कहती है, इसके बारे में मैं शाम को बताऊंगा कि हमारी जो गीता है, गीता और गीता के वो जो श्लोक हैं वो क्या कह रही है और हम उसको क्या समझ रहे हैं, ये भी बताऊंगा। हम क्या समझ रहे हैं और ये अपने आप में क्या कह रही है। ऊर्ध्वमूल, मूल से ऊपर उठने की बात करती है, और की बात क्या करती है बाद में बताऊंगा। ठीक है, ठीक, अच्छा, साहिब बंद करें।